अरे यार, बस बचा था बिजली गिरने से। यह कमीना सिस्टम बहुत बेरहमी से मारा। नहीं भिड़ना, नहीं भिड़ना। चलो छोड़ो, चलो मछलियों को खाना डालकर समय बिताते हैं। 2000 बाती है, 2000 बाती है, 2000 बाती है। अरे बेवकूफ फिर से सब्जियां खिला रहा है, बिना कल्टीवेशन के खेती करता है, एकदम बेवकूफ। तालाब की मछली भी ड्रैगन बनकर मोक्ष पा सकती है। सिस्टम, ओ सिस्टम, तुम्हारे पास और कितने सरप्राइजेस हैं जो मुझे नहीं पता। दोस्तों, यह तो जादू का विस्फोट है। लिंगशु स्वॉर्ड सेक्ट बेहद कमजोर। सेक्ट का गुप्त पत्र सौंप दो, तुम्हें जीवन दान दूंगा। कुछ चाहिए? जान देकर ले लो। तेरी टियानलैंग गैंग ने जुआनशुई पैवेलियन से समर्पण किया। मापेंग ने धोखे से दवा दी। सेक में जल्दी लौटकर खबर देनी होगी। यहाँ एक झोपड़ी कैसे हो सकती है? किसका लिखा हुआ? इसमें आसमान और जमीन की शुद्ध ऊर्जा है। क्या कोई छुपा हुआ विद्वान यहाँ रहता है? निकला एक अश्लील बदमाश। आंखें चुदाने वाली थीं। छी, आदमी सच में एक भी अच्छा नहीं। बेकार। देवी, हम तो एक दूसरे को नहीं जानते। बिना वजह गाली क्यों दे रही हो? देवी, रुको, मुझे लगता है तुम पर बड़ा संकट है। आपके बेशर्म लंपट, मौत ढूंढ रही हो। दिव्य निवास का अपमान, दैवी दंड मिलना चाहिए। दिव्य निवास का अपमान, दैवी दंड मिलना चाहिए। विशाल समुद्र जम गया। सारा पानी बर्फ बन गया। तलवार ने आकाशीय बाधा तोड़ दी। आखिरकार घाव फट गया। अगर नहीं बचाया तो सच में मर जाएगी। मेरी चिकित्सा कला पूरी नहीं हुई है। बचेगी या नहीं, यह भाग्य पर निर्भर है। सच में उसने मुझे बचाया। इतनी गंभीर चोट भी ठीक हो गई। यहाँ की ऊर्जा मठ से भी कई गुना ज्यादा है। अपने ही जुनून में फंसी हो, डूबना तय है। अपने मन के राक्षस से बच नहीं पाओगी। मैं ही तू हूँ, क्या बच पाएगी? चलो देखते हैं। मत झगड़, अब सब कुछ मेरा है। लिन जयहान, जाग जा। अभी एक काली धुंध में फंस गई थी। अच्छा हुआ आवाज सुनकर लौट आई। तू अचानक मुझसे लिपट क्यों गई? मेरा फायदा उठाने लगी? मेलिन जिहान गुरुजी, जान बचाने का शुक्रिया। कोई बात नहीं, मेरा नाम जीमो है। मैं एक साधारण इंसान हूँ, गुरु नहीं हूँ। साधारण इंसान? इतना बढ़िया इलाज? ये कोई आम आदमी हो सकता है? कौन मानेगा? गुरुजी जरूर बड़े दिल वाले हैं, जानबूझकर अपनी कला छिपाते हैं। जीमो जी, आपने मुझे बचाया। मैं कैसे चुकाऊं ये कर्जा? बस एक तरीका है। अरे रुक जा, ये जान देने की बात बिल्कुल मत करना। बस पूछा था ना कि जान देकर एहसान मानोगी। जान बचाने की कीमत, इतना डरने की क्या बात? बस मन में आया तो पूछ लिया। अब नहीं, मैं ही बेहुदा हो गई। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। गुरुजी, रख लीजिए। मठ में काम है तो मैं चलती हूँ।
आजकल की लड़कियां कितनी शर्मीली हैं, इतनी जल्दी भाग गई। जी मोजी कोई छिपे हुए महान व्यक्ति हैं, लेकिन खुद को आम बताते हैं और ऐसे सीधे मुझे टोक दिया। बहुत शर्मिंदा हुई मैं। गुरुजी ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मैं तो अब भी कुंवारी हूँ। किताबों में सब झूठ लिखा है, ये जान देने की बात। आखिर में ये चीज दे दी। एक ये टूटी फूटी कांच की गोली मेरे बचपन में बनाई गई कंचों से भी कम है। निकम्मे अजगर, जैसे ही मैं ठीक हुई तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मछली, इन्हें खा जाओ, तब मेरी फीनिक्स शक्ति जागेगी। ताइची रहित सरणी, बुरा हुआ। तू कौन है? मेरे आंगन में आने की हिम्मत? एक मामूली इंसान, हट जा यहाँ से। अरे वाह, बुरी नियत से आई है। दिलचस्प दिलचस्प। तू आखिर है कौन? एक इंसान मेरा अपमान करे? बदतमीज, तू मेरे साथ मार पीट करेगा? बस करो, मैं राक्षसों का राजा हूँ। मेरे घर में आकर मुंह फाड़ रही है? नहीं, समय आ गया है। इतनी देर लगा दी, पार नहीं कर पाए। बेकार है। छोटा सा कीड़ा रूप बदल गया। मुझे अपमानित करने की हिम्मत? आधी रात को शोर मचा रहे हो, चुप रहो। आखिरकार शांत हुआ। अच्छी नींद आएगी। पिताजी, तियानलांग गैंग ने शुआनशुई गे से संधि कर ली। माँ पेंग ने मुझे जहर देकर अपमानित किया और मेरी इज्जत लूटना चाहता था। माकुलिया, तियानलांग गैंग का सफाया होना चाहिए। माँ पिंग ने मेरी बेटी का अपमान करने की हिम्मत की। मैं उसकी हड्डियां चूर कर दूंगा। पिताजी, वह जी बहुत बड़े संत हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। अगर उनसे मदद मिल जाए, हमारा फेंटियान संप्रदाय सुरक्षित रहेगा। बेवकूफी, यह तो बिल्कुल ठगों की चाल है। तुम उसे लिहुओ मोती कैसे दे सकती हो? जी बिल्कुल धोखेबाज नहीं है। वह सच में एक महान संत है। उनकी नजर में लिहुओ मोती बस एक आम चीज है। महान संत हकीकत ही बोलती है। चलो, मैं अभी तुम्हें ले चलता हूँ उसका पर्दाफाश करने। देखते हैं उस बदमाश को, कहीं वह मोती लेकर भाग तो नहीं गए। छुपा हुआ महान संत, मुझे लगता है वो बाहर का कोई लड़का है जिससे ये पंगा ले रही है। इस मौके पर हम भी चलें, मौका देखकर उसे खत्म कर देंगे। पिताजी, यही है। इस छोटे से घर का जाल, मुझे लिंगवांग को रोकने की हिम्मत? यह जाल स्वर्गीय स्रोत से जुड़ा है। यह कोई साधारण जाल नहीं है। यह व्यक्ति बहुत गहरा है। पिताजी, शांत रहें, मैं संभाल लूंगी। हान एयर की शक्ति इतनी बढ़ गई। चुप रहो, आंगन में कोई आ गया। आप दोनों सुबह सुबह मेरे आंगन में क्यों आए? क्या काम है? जी पूर्वज, यह मेरे पिता हैं, लिनझान। मैं लिहुओ मोती वापस लेने आया हूँ। यह फेंटियान संप्रदाय का अनमोल खजाना है। बस एक छोटा सा कांच का मोती है और यह अनमोल खजाना है। बदतमीज, तुम ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? यह हमारे संप्रदाय का अनमोल खजाना है। अच्छा, अनमोल खजाना। आए तो सही, तो अंदर आ जाओ, अंदर। अजीब है, इस मोती के अंदर कुछ बंद है। वे दोनों इसके अंदर कैसे फंस गए? क्या? जी पूर्वज, मैं पानी की कला जानती हूँ। इस मोती की सील खोल सकती है, तो फिर मेरे साथ आओ। आखिरकार बाहर निकले। अरे
जयाओ किंग का इंसानी रूप बहुत सुंदर है। क्या तू लिन बेटी को पसंद कर रही है? नहीं। अभी भी जिद कर रही है? मैं नहीं उलझता। बस यूं ही एनिमल किंग को सील किया। पवित्र जानवर सच में छुपे हुए महान गुरु हैं। ये सब लिहुओं से कहीं बेहतर रत्न है। ये नहीं वो लाल वाला। मिल गया तू। लो तेरी लाल मोती। धन्यवाद महोदय अनमोल रत्न लौटाने के लिए। चीज तुझे वापस मिल गई, रुककर खाना खा लो। इस व्यक्ति की क्षमता अथाह है, लेकिन स्वभाव बहुत सरल और विनम्र है। सच में अद्भुत व्यक्ति है। गुरुवर, बड़ा दुश्मन हमला कर रहा है, जल्दी लौटिए। गुरुजी, संप्रदाय पर हमला हुआ है। मुझे तुरंत वापस जाना होगा। आपके मार्गदर्शन का जड़ मैं हमेशा याद रखूंगा। भविष्य में अगर कोई काम हो, आग में कूदने के लिए भी तैयार हूँ। क्या जीमो को कुछ सिखाया था? तो फिर जल्दी वापस जाओ, फिर कभी आना। और जीमो एक साधारण इंसान है, कोई गुरु नहीं। रास्ते में सावधान रहना। मैंने बस एक छोटी सी चीज बनाई है, पहले इसे लेकर खेलो। धन्यवाद महोदय, तो हम चलते हैं। ये जंगली आदमी यहाँ छिपा था। देखता हूँ कैसे मारता हूँ तुझे। महोदय क्या रुको, मैं तुम्हारे लिए लिंझान को मारता हूँ। क्या बदले में दोगी? स्वामी तियान, वैसे ही 50-50 पहले से तय है। वो 50% मैं नहीं लूंगा। यहाँ तक कि त्यानलैंग गिरोह भी तुझे दे दूंगा। तू जानती है मुझे सबसे ज्यादा क्या चाहिए? बकवास बंद करो, मैं पहले ही महसूस कर चुकी हूँ उनकी ऊर्जा की लहरें। वे लोग पास आ रहे हैं, अभी हमला करने की तैयारी करो। लिनचान, तेरी क्षमता इतनी बढ़ गई कैसे? हा 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 हा। अगर मैं गुरुजी के पास आधा घंटा और रुक पाता तो तुम्हें मुर्गी की तरह मार डालता। कौन से गुरुजी? महोदय क्या, उसे रोको, मैं उसकी बेटी को पकड़ता हूँ। यान श्योंग, हिम्मत कैसे हुई? ये क्या बकवास है? पीछे हटो, जल्दी भागो। गुरुजी का दिया हुआ रत्न इतना खतरनाक था। गुरुजी सच में महान है। भागने की कोशिश मत करो। अगली बार जब गुरुजी से मिलूंगा, फिर इन दो कमीनों को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। पता करो कि वो गुरुजी आखिर कौन हो। साथ में तियान शियून को ढूंढो, अगर मिले तो मार दो। जी। हजारों सालों के अंधकार के बाद मैं फिर से इस दुनिया में आया हूँ। बच्चों, मेरे सामने घुटने क्यों नहीं टेकते? मैं एक साधारण इंसान हूँ, नहीं जानता था कि आप आए हैं। समर्पण करता हूँ, आपकी सेवा करने को तैयार हूँ, जो आदेश दें। जब से तू ईमानदारी से समर्पण करना चाहता है तो मैं तुझे जीवन दान देता हूँ। तेरे सभी घाव भर दूंगा। एक दिन जब मुझे तेरी जरूरत होगी, तू मेरे लिए आग में कूदेगा। हा 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 हा। चल। शुक्रिया बुजुर्ग, मेरी जान बचाने के लिए। रुको रुको। बहुत अच्छा है। काले चोर पकड़ने में कुत्ते से भी तेज है। ले तेरे लिए शेनोंग चावल। हिम्मत नहीं है तो चोरी क्यों करता है? बेशर्म। जीमो, एक मुर्गी से मुझे अपमानित करवाया। ये दुश्मनी कभी नहीं भूलूंगा। बच्चे, तुझमें इतनी नफरत है, दिल में बेचैनी है। क्या तू बदला लेना चाहता है? मैं तेरी मदद करूंगा। कौन है जो यहाँ भूत बन रहा है, छुपा हुआ? बच्चे, तेरी हड्डियां देखकर लगता है शायद तू सम्राट बनेगा। मैं तुझे अद्भुत शक्ति दूंगा तेरा बदला पूरा करने में।
जी मो। हुआंग हुआंग काई, जब ये शक्ति सीख लेगा तेरी मौत आएगी। बेकार आदमी, तुझे जीमो की परीक्षा लेने के लिए इस्तेमाल करूं, बेकार को भी काम में ले लिया। 8 साल से यहाँ आम आदमी बनकर रहा जी मो, तूने सबको धोखा दिया लेकिन मुझसे नहीं छुप सका। अगर तुम्हें असाधारण शक्ति नहीं होती तो बाइशो शहर का यह सौभाग्य तेरा हक नहीं है। मुझे कौन देख रहा है? बहुत बेकार है, कई सालों से देख रहा है। लगता है लड़कों को बाहर अपनी रक्षा करनी आनी चाहिए। कुछ हथियार बनाने होंगे। लोहा खत्म हो गया, शहर से खरीदूंगा। आज इतने लोग क्यों हैं? डॉक्टर जी, बहुत बड़ी खुशखबरी, वैन परिवार की बेटी वैन शी हमारे बाइशो शहर में छुपी हुई है। महीने की शुरुआत में संगीत सभा होगी। संगीत परीक्षा से पति चुनेगी। यह एक सुनहरा मौका है। डॉक्टर जी, तुम्हारी सूरत बहुत अच्छी है और अंदाजा भी अलग। अगर तुम वहां जाओगे, वैन परिवार में दामाद बनोगे, फिर तो ऐशो आराम होगा, जिंदगी भर फिक्र नहीं। दामाद बनना कोई दिलचस्पी नहीं चलता हूँ। एक हाथ सही रखो, मन शांत रखो, उंगलियां कच्ची हैं, लय गड़बड़ है। इतने दिनों से अभ्यास कर रहे हो, फिर भी गलतियां। वहां इतना शोर क्यों है? कौन इतनी जोर से चिल्ला रहा है? शहर के पुराने गुरुजी हैं, बच्चों को संगीत सिखा रहे हैं। ये गुरु बहुत सख्त हैं, लेकिन बोलते बहुत बुरा है, बातें सुनने में खराब। सबको आदत है। हाँ, मैं देखूंगा तो ऐसी बातें जिसके मुंह से गंदगी निकलती है। कैसा है वह कार में ताक। चुप रहो पुराने ख्यालों वाले। मैं बच्चों को संगीत सिखा रहा हूँ, बाहरी लोग दखल न दें, चले जाओ। गुरु का काम ज्ञान देना, शंका सुलझाना और मार्ग दिखाना है। वीणा सुरुचिपूर्ण और सही होती है। यह मन को सही करती है। शिक्षा मार्गदर्शन से मिलती है, सख्ती और दबाव से नहीं। तुम जैसे लोग जो बच्चों पर दबाव डालते हैं, उनकी आत्मा को मारते हैं। शिक्षक बनने के लायक नहीं हो और वीणा बजाने के भी नहीं। त्रे एक त्रे 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 त्रे। तू एक गंवार है, वीणा बजाने का दावा करता है। क्या तुझे सा रे गम पधनी का पता है? तकनीक जानता है? पता नहीं कि वह गंवार जी मो वीणा बजाने के लायक है या नहीं। मैंने आपसे सीख लिया। उनकी वीणा अद्वितीय है। अफसोस, वह एक इंसान है। संप्रदाय अलग है, तो बस वेन शी बहन को मिल जाएगा। भैया ने वीणा बजाई, जिया गुरु से 100 गुना अच्छा। यूएर को सिखाओ ना। जीमो तो बस ठीक ठाक है। वीणा सीखने के लिए पहले मन शांत चाहिए। तू खुद एक बार बजाने की कोशिश कर। भैया, यूएर ने सीख लिया। क्या तू एक और धुन बजा सकता है? ठीक है, अगर अच्छा ना बजाऊं, निराश मत होना। यह तो ब्रह्मांड की ध्वनि है। दिव्य संगीत, जल्दी करो, जाओ और उस महान वीणा वादक को लाओ। यूएर एक अच्छी प्रतिभा है, उसकी उपलब्धि असीमित है। भैया को कुछ काम है तो अब चलता हूं। थ्रेटिंग इज साहब कहाँ गए? एक धुन से मार्ग मिल गया। वह सामान्य इंसान नहीं है। संप्रदाय का अंतर शायद अब बाधा नहीं रहा। तलवार का साहस और वीणा का हृदय इस छोटी बच्ची में जाग गया। तलवार का साहस और वीणा का हृदय। पहले तो कुछ अलग नहीं था। क्या वह साहब की वीणा का असर है? यह तो चमत्कार है। इस बाइशो शहर में कुत्ते भी सिद्ध हो गए। इतनी बड़ी शक्ति जो भाग्य बदल दे, वह आखिर कौन है? भाईजंग, शादी करने वाले हो, उदास क्यों हो? डॉक्टर जी, फिर से लोहा लेने आए? हाँ, इस बार थोड़ा और चाहिए। शर्म कैसी? तुमने तो मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खास काला लोहा लाता हूँ।
यह तो अच्छा है, तुम पर अभ्यास करूंगा। अरे जन, 500 रुपए का दहेज जुटा लिया। अगर पैसे नहीं लाए तो कल ही कसाई से शादी कर लूंगी। क्यूई फेन, 2 दिन और दे दे। दुकान बेचकर क्या कम नहीं कर सकते? एक पैसा भी कम नहीं, वरना घर में मत आना। कंगाल, मुझसे शादी करने वालों की लाइन शहर के फाटक तक है। कितनी लालची औरत है। आसमान से दिव्य प्रकाश गिरा, चमत्कार प्रकट हुआ। स्रोत लोहार की दुकान पर है, जल्दी चलो देखें। डॉक्टर जी, तुम्हारा लोहार का काम देखने लायक है। मन तो करता है मदद करूं, पर जीमो भी कंगाल है। ये पैसे लोहे की कीमत भी नहीं है। ले जाओ, ले जाओ। बहुत शुक्रिया। तो मैं घर जाता हूं, शादी में जरूर बुलाना। लोहार, ये कुल्हाड़ी कितने की है? 1 तोला। 1000 तोले चांदी, पक्का। मैं 1000 तोले सोना देता हूँ। तुम मजाक कर रहे हो? 10,000 तोले सोना। यह कुल्हाड़ी वेन परिवार लेगा। डॉक्टर जी ने बस एक बार हथौड़ा मारा और 10,000 तोले का हो गया। ये दिव्य कुल्हाड़ी आखिर किसने बनाई? तुम लोग क्या करना चाहते हो? इस दुकान से एक दिव्य कुल्हाड़ी निकल सकती है, बाकी भी निश्चित रूप से कीमती हैं। इस फावड़े को मत छीनो, मैं 50 ताइल देता हूं। आखिरकार ब्रेक थ्रू होने वाला है। कोई आ गया। ठीक है, मेरी शक्ति अभी बढ़ी है। तुम पर प्रैक्टिस करता हूँ। हा हा हा। लान रो जी, हालांकि तियान शियोंग गंभीर रूप से घायल है, लेकिन क्या हम कुछ लोग काफी हैं? वह चिंता की बात नहीं है। मेरे पास संप्रदाय का अनमोल खजाना है, वुलू कियांकुन लिंग। उसे वापस नहीं जाने दूंगी। लान रो जी के साथ चलो और संप्रदाय का खजाना हमारी मदद करेगा। निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं। हा हा हा। लिंगा हुआंग स्तर। हा हा हा। एक झुंड छोटी मछलियां मुझ पर घात लगाने की हिम्मत। भाई, तुम लोग पहले जाओ। दीदी, क्या हम एक साथ तियान शियोंग से नहीं लड़ रहे थे? दीदी, हम युद्ध से भाग नहीं सकते। तुम लोगों को यह संदेश वापस ले जाना होगा। तुम्हें खून के भोजन के रूप में इस्तेमाल करूंगा, ठीक है? चलो। दीदी की बात सुनो, हम चलते हैं। हा हा हा। भागना चाहते हो? लिंगा हुआंग स्तर हारा हुआ आदमी, तेरी बूढ़ी दादी यहाँ है। हा हा हा। लगता है तू जीना नहीं चाहता। मेरे खून के भोजन बन जाओ। तू समझता है मैं वही हूँ, पहले वाला तियान शियोंग? हा हा हा। अब मैं लिंगहुआंग स्तर का हूँ। लिंगहुआंग स्तर। हा हा हा। मेरे हाथ से भागने का सपना मत देख। आज मौसम अच्छा है। क्या कुछ अच्छा हो सकता है? यह तो बहुत ज्यादा है। अगर जीमो एक लड़की होती तो शायद तुरंत पिघल जाती। लड़के, थोड़ा संभल जी। मो से मिलना तेरी किस्मत है। अरे लड़के, तेरी छाती की मांसपेशियां ठीक से नहीं बनी है, नरम है। देखने में लगता है तू एक्सरसाइज नहीं करता। छाती की मांसपेशियां बकवास। अरे दर्द हो रहा है तू? क्या तू कुत्ता है? सही हुआ। इन दिनों किसी को बचाने के लिए एक कान भी देना पड़ता है। तेरी छाती कमजोर है कहने पर क्या इतना गुस्सा करने की जरूरत थी? तू क्या कर रहा है? वो कैसी नजर है? लगता है जीमो जैसे मैं तुझे छेड़ रहा हूं। मैं तुझे बता दूं, मैं सीधा आदमी हूं, बिल्कुल सीधा आदमी। अपनी बाहरी पोशाक उतारो। तेरे शरीर में जहर है। अगर तू कपड़े नहीं उतारेगा तो मैं तुझे एक्यूपंक्चर कैसे दूं? तू डॉक्टर है? ठीक है, ठीक है। लगता है मैंने खुद अपनी मुसीबत मोल ली। मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा वापस आ गई। नहीं, यह मेरी ऊर्जा नहीं है, मुझसे ज्यादा मजबूत। सब कहते हैं अच्छे लोगों को अच्छा फल मिलता है।
मुझे क्या दुर्भाग्य मिला। यह नामुमकिन है। मौत से पहले का धोखा है, जरूर धोखा है। हालांकि यह दवा गुणवत्ता में खराब है, लेकिन खाई जा सकती है। शुक्रिया पूर्वज जान बचाने के लिए। जी मो पूर्वज नहीं है, मुझे डॉक्टर जी बुलाओ या श्री जी बुला लो। श्री जी, आप ही श्री जी हैं। हो गया, यह आदमी बहुत प्यारा है, सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम जाओ। श्री जी, माफ कीजिए, लान राव बेअदबी हुई। यह लड़का क्यों रो रहा है? श्री जी से नाराज होना, गुरु को क्या जवाब दूंगी। यह लड़का ऐसे चला गया। What do? आखिरकार एक अच्छी बात हुई। अच्छा, बहुत अच्छा, हमारी मुर्गी ने अंडा दिया। श्याओ, हे, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत आगे जाओगी। आ आ श्याओ, हे, ये लो तुम्हारे लिए। आ आ आ क्या हुआ? जमीन के अंदर दिल की धड़कन की आवाज। जरूर वहम है, दिल की धड़कन से भूकंप आए, नामुमकिन। शिष्य ने श्री जी का अपमान किया, डर है कि इससे संप्रदाय पर आफत आ जाए। क्या हुआ? फिर मुझे पता चला वह श्री जी हैं। शिष्या, मुसीबत में ही खुशी छिपी है। श्री जी, वो तुम पर मेहरबान हैं। कुछ दिनों में गुरु तेरे साथ चलूंगा श्री जी से मिलने। वह लड़का कहाँ गया? श्री जी, हम फिर आ गए मिलने। तुम लोग कैसे आ गए? हाँ, हमारी श्याओ हेई ने कुछ अंडे दिए, मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। जी हान भी श्री जी की मदद करे, हाथ बटाए। नहीं, छोटा काम है, तुम लोग बैठो। जयहान, हमें कोई तरीका निकालना होगा। अपने फांतियान जोहोंग को मजबूती से बांधना होगा श्री जी के साथ। पिताजी, आप क्या करना चाहते हैं? वह यहाँ है श्री जी का घर। हाँ गुरु। मर्दानी, तुम यहाँ क्यों हो? शेरनी, यह सवाल लान राव को करना चाहिए। तुम्हारे पास ही है फिर? क्या हुआ? वह यहाँ कैसे? कुछ तो है। श्री जी लान राव को देखते हुए उनकी नजरें अलग हैं। सब खड़े मत रहो, बैठ जाओ। अंडे का भुर्जी बन रहा है। हमारी श्याओ हेई ने कुछ दिन पहले अंडे दिए थे। त्यानपेंग जी से मिलिए। ये राक्षस राजा हैं। श्री जी, मैं और जीहान यहाँ आए मुख्य रूप से यह देने। यह लिन झान का तोहफा है, कृपया स्वीकार करें। ये तख्ती पूरे फांतियान जोंग की कमान ले सकती है। ये पत्थर अच्छा है। नक्काशी भले खराब है, लेकिन जीमो को एक सजावट चाहिए थी। अरे, सजावट ही सही श्री जी, आपने ले लिया। बस मैं 2 और पकवान बनाता हूँ, तुम सब पहले बैठ जाओ। 2। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम। तुम मेरे लिए जाओ, कुछ अंडे ले आओ। अरे हाँ, अंडे मेज पर हैं। ये अंडे बहुत स्वादिष्ट हैं। ये राक्षस अंडे हैं। श्री जी इसे आम अंडे की तरह खा रहे हैं। बहुत अच्छा। श्री जी अंडे ले आए। मैं भी ले आई। श्री जी, ये अंडे क्या आप इन्हें नहीं पका सकते? क्यों? ये अंडे बहुत स्वादिष्ट हैं। तुम खा लोगे तो त्वचा बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरी त्वचा पहले से ही अच्छी है, नहीं मानते तो चुटकी लेकर देखो। मेरा मतलब वो नहीं था। तुम बेशर्म हो, दूसरों से अपना चेहरा छुआना चाहती हो। ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूँ। चूंकि पसंद है, ये कुछ तुम्हें दे रहा हूँ, ले जाओ, खेलो। ले, मैंने अभी और कुछ सब्जियां बनाई हैं, शायद काफी हैं। चलो, ये सब बाहर ले चलते हैं। क्या? श्री जी, क्या आप भी मेरा चेहरा छू सकते हैं?
वह आदमी है, तुम औरत हो। मर्द और औरत का छूना छाली नहीं चलता, समझे? तुम आदमी हो। अंदाजा लगाओ। हम क्या हो गेजू? पिछले दिनों जो इलाके छीने थे मैं वापस जाकर तुरंत लौटा दूंगा। लिन जोगजू, आप बहुत विनम्र हैं। वो कुछ लिंग माई आप भी वापस ले सकते हैं। खाना आ गया। आओ जी, मौका खुद उगाया शेननोंग चावल। क्या हो गेजू? मैंने तुम्हें इलाके वापस कर दिए। ये सूप मुझे पीने दो, चलेगा? क्या तुम मर्द हो? शर्म नहीं आती? औरतों से खाना छीन रहे हो। ये दोनों कैसे देखने में बिल्कुल फ्लर्ट कर रहे हैं। मिलिया, खेप। ये क्या? ये जी सर का खाना है। जी सर, सचमुच महान है हम। जी सर का खाना खाकर भी बनाया हुआ खाना हमारी शक्ति बढ़ सकती है। मुझे कोई असर क्यों नहीं हुआ? आ गया। सोचा नहीं था कि जी सर अफवाहों से भी ज्यादा ताकतवर हैं। एक साधारण खाना खाकर मेरी शक्ति बढ़ गई। आज आना सही था। जी सर, हमारा कोई दूसरा इरादा नहीं है। आप जो कहेंगे हम करेंगे। अरे ठीक है, पहले उठो तो। चूंकि जी सर हमें स्वीकार कर लिया है, तो आसमान जमीन को गवाह बनाकर हमारी वफादारी दिखाए। चूंकि कसम पक्की हो गई, आसमान जमीन गवाह है, तो हम अब चलते हैं। जी सर के बुलावे का इंतजार करेंगे। आज बहुत शुक्रिया जी सर, हम हमेशा तैयार हैं जी सर के आदेश पर। हाँ ठीक है, तुम किसी और दिन आ सकते हो मेरे खेत में काम करने। लगता है संत बाहरी तौर पर चमकते हैं, असल में उनकी जिंदगी भी मुश्किल है। खाने के बाद कहा था कुछ सब्जी देंगे। ये दोनों बिल्कुल शर्म नहीं करते। अच्छा तरीका है। इतने कम समय में अपने वश में कर लिया ब्रह्मा संप्रदाय और जुआन शुइगे। बुजुर्ग संत देखिए, जी मो मरेगा। जी मो कमीने, अपनी जान दे। लड़ना है तो दूर जाओ, मेरे दरवाजे पर हंगामा मत करो। अरे यह मुर्गा राक्षस, पहले तेरी जान लूं, फिर जी नाम वाले को मारूं। बुजुर्ग संत बचाओ। बादल गरज रहे हैं, जल्दी कपड़े समेटने जाना है। अति यार, शर्म नहीं आती? अगली बार आया तो तेरी 3 टांगे तोड़ दूंगा। अब कभी नहीं आऊंगा। अरे रुक, ये जवान कितना बेशर्म है। मैं तो बस तुम्हें कपड़ा देना चाहता था, ढकने के लिए सोचा नहीं था। तुम्हें नंगे दौड़ना पसंद है, तेरी छोटी चीज दिखाने में शर्म नहीं आती। कैसे हो सकता है? हुन्युआन डंडा बंद हो गया। रसोई में एक जलाने की छड़ी चाहिए। इस छड़ी को ठीक करके बिल्कुल सही बैठेगी। जलाने की छड़ी बहुत ज्यादा हो गया। डंडा बिना संवारे सीधा नहीं होता। इस डंडे का सिर भारी और पैर हल्का है। इसे ठीक करना होगा, तभी आग जलाने के काम आएगा। नहीं, मेरा आत्मा संबंध टूट गया। जीमो, बूढ़ा तुमसे हर हाल में दुश्मनी रखेगा। अरे देखो तो इसकी छोटी पूंजी, और मुंह पर शर्म नहीं, नंगा घूम रहा है। ये तो नंगा घूमने वाला छोटा साहब है। हुआंग गोंगसी है ना, नाम के अनुसार ही है।
जीमो बूढ़ो, तुम सब मेरा इंतजार करो। जब मैं वैन परिवार में दामाद बनकर जाऊंगा तुम सबकी जान ले लूंगा। प्रेत 2022 की ना परिवार के दे बन के इन्ना अलग बाल प्रेत। किया उस रोंग, तू कमीनी औरत। लिन जान के साथ सांठ गांठ कर ली। तियान शियोंग, तू राक्षस बन गया है। हर किसी को तुझे मारने का हक है। जी महोदय को पहले से पता था, आज तू हारेगा। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाया। यह भूकंप बार बार आ रहा है, पर शहर के लोग कहते हैं कि उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। मेलकॉल्की, क्या सच में मेरा भ्रम है? नहीं, एक भूकंप मापी यंत्र बनाना होगा। बहुत अच्छे, जियाओ, हे, आग लगाने में माहिर हो। नंबर, राइट। अरे यार, बनते ही दिव्य शस्त्र बन गया। क्या मैं सम्राट गलत देख रहा था? नहीं, दिव्य वस्तुएं अपनी चमक छिपाती हैं। यह निश्चित रूप से एक दिव्य शस्त्र है। देखने में ठीक है, पता नहीं काम का है या नहीं। दिव्य शस्त्र को सब्जी के खेत में फेंक दिया। मालिक का दिल कितना बड़ा है। अब सुरक्षित है। श्वेत सम्राट की विश्राम स्थली। एक अनमोल खजाना प्रकट हुआ। तियान शियोंग, अगर तू कुत्ता इसे वापस नहीं लाया, बूढ़ा पूर्वज तुझे जिंदा चीर देगा। पूर्वज, मुझे माफ कर दो, मैं अभी सबको लेकर निकलता हूँ। क्या बेकार चीज है, व्यर्थ मेरा अच्छा लोहा बर्बाद हो गया। अरे यार, सिर्फ हिलता ही नहीं बल्कि इसमें आत्मा भी आ गई। अगर ल्यूशुई को पूरी रचना मिल जाए, ली शियाओ को कोई अफसोस नहीं होगा। गुरुजी, बाहर यह अफवाह है कि आपने पैसे लिए, किसी को प्रचार करने में मदद की, आपकी प्रतिष्ठा भी खराब हो गई। क्यों न कहें कि यह रचना आपने लिखी है। आपने कर भाली कर। चुप रहो। आम आदमी दिव्य धुन चुराने की हिम्मत कैसे कर सकता है? सुना है ली शियाओ महान गुरु भी पैसे के लिए झुक गए। झूठा दिव्य संगीत बघार रहे हैं। कैसा ल्यूशुई? मेरी राय में वह किसी अमीर घराने के युवक की छवि बनाने के लिए है। कितना पाखंड है। मास्टर तो मजाक है। ली शियो मास्टर की बात सही है। सच में एक धुन है, एक धुन जो साधना की राह पर ले जाती है। ली शियो मास्टर झूठ नहीं बोल रहे थे। वह धुन सच में मौजूद है, एक धुन जो सीधे साधना की ओर ले जाती है। लिंगशु तलवार संप्रदाय की तांग राजकुमारी भी यही कहती है। ठठालाग लवार, क्या सच में कोई महान व्यक्ति है? आकाश में उड़ता हुआ ड्रैगन चींटियों की क्या परवाह करेगा? श्रीमान जी, तांगशु आपसे दोबारा मिलना चाहती है। शाओलान, तू तो इस कुल्हाड़ी से ही शादी कर ले। मैडम, इस कुल्हाड़ी में नियम की शक्ति है। 10,000 सोने में भी बड़ी छूट मिली। यह जगह व्हाइट एम्परर का पुराना घर है। कुछ खजाने मिलना आम बात है। सुना है बाहर एक महान संगीतकार की चर्चा है। ली शियो भी उनके कायल हो गए। हाँ, तांगशु ने भी समर्थन में आवाज उठाई। नाम कमाने वाली बात है। असली सज्जन प्रकृति और सच्चाई को मानता है। ऐसा हंगामा कभी नहीं मचाता। एक सादा घर, लेकिन मेरा चरित्र सुगंधित है। यही सच्ची वैराग्य और उदासीनता है। उच्च आत्मा वाला व्यक्ति। मैडम, अगर आपको यह लेखक मिल गया तो आप क्या करेंगी? उससे शादी करूंगी। फिर कौन मेरे पीछे बुराई कर रहा है?
पूरे 36 प्रकार की नियम शक्तियाँ। मालिक ने उन्हें एक वीणा में उकेर दिया। ये तून की लकड़ी बहुत नरम है, सिर्फ खिलौना बन सकती है। पहले यूओ एयर को खेलने दे दो। ऐसा हथियार खिलौना कहलाता है? सूखने पर यूओ एयर के पास भेज दो। मालिक ने कहा, ठीक ठाक है, मैं देखूं। वीना की आत्मा ड्रैगन बन गई। ये खिलौना है? वीना का नाम स्वर्ग निर्मित है। स्वर्ग और पृथ्वी के मार्ग ने स्वयं नाम लिखा। यह वीना इतनी अद्भुत है, बच्चे का खिलौना बन गई। मालिक, आप तो बहुत बड़े दिल वाले हैं। यह है यूओ एयर के लिए है। कृपया चाचा जी, इसे देने की कृपा करें। डॉक्टर जी, मेरी बेटी अब तलवार चलाना और साधना सीख रही है। शायद अब वीणा नहीं बजाएगी। वीणा बजाने से आत्मा शुद्ध होती है। साधना के लिए 100 में से एक भी हानि नहीं। यूओ एयर की प्रतिभा बर्बाद नहीं होनी चाहिए। राजकुमारी वेन, मैं हुआन गुआंग काई हूँ। आपके लिए एक धुन पेश करना चाहूंगा। ओह, क्या यह वही नग्न दौड़ने वाला युवक नहीं है? शिवई दीदी, जिस महान संगीतकार के बारे में बात करती थी, क्या वे यहाँ आए हैं? नहीं दिखे। ऐसे व्यक्तित्व शायद इस सामान्य सभा में भाग लेना उचित नहीं समझते। तथाकथित महान व्यक्ति निश्चित रूप से नाम कमाने वाले धोखेबाज हैं। डर है कि सामने आकर पकड़े न जाएं, इसलिए सामने नहीं आते। हाँ हाँ हाँ। तो वेंशी अपनी कला दिखाएगी। बहुत अच्छा। वेन जी की संगीत कला अनुपम है, सच में दिव्य ध्वनि है। अरे बुजुर्ग, शराब ऐसे नहीं पी जाती, और वीणा तो ऐसे बिल्कुल नहीं बजाई जाती। तू मुझे सिखा रहा है? मैं ली शियाओ हूँ। दुनिया में किसको मुझे वीणा सिखाने की योग्यता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं जीमो यहाँ से गुजर रहा था, अचानक एक सहयोगी मिला। एक राग शियाओ याओ तान से आपसे सीखना चाहता हूँ। ठीक है, तो आज मैं तुझे कुछ सिखा दूंगा। यह तेरी किस्मत है। श्वोई दीदी, उस अद्वितीय वीणा वादक से तुलना करें तो तुम्हें मेरा वादन कैसा लगा? बिल्कुल तुलना नहीं हो सकती। टैंग जी कह रही हैं, वो वीणा वादक मेरी बहन से भी कम है। हालांकि बातों में कांटे थे, लेकिन इतना अंतर निश्चित रूप से वह वादक मुझसे कम है। शियाओ याओ तान। दिव्य ध्वनि, सच में दिव्य संगीत था। वह है महान वादक अंततः प्रकट हुआ। बुजुर्ग, खुश रहिए, कल बेहतर होगा। गुरुजी का उपकार, मैं इसके लायक नहीं हूँ। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नहीं, ऐसा मत करो। वीणा की स्वरलिपि तुम्हें दी, अब मत झुको। गुरु ली शियाओ वह महान वादक कहाँ है? चले गए। शायद मैं पर्याप्त श्रद्धालु नहीं था। लाओ शिमेंग, यह वही है जो मैंने 2 साल पहले हाथों हाथ लिखा था। यहाँ कैसे आया? ये क्या है? अचानक ऐसी चीज कहां से आ गई? क्या कोई धोखा है? शिवलान, जल्दी ले आओ, जल्दी।
उस आदमी ने मेरी अनमोल चीज फाड़ दी। मुझे उसे पकड़ना ही होगा, उसे चूर चूर कर दूंगी। मैं तुम्हें उसे छूने नहीं दूंगी। श्वयी दीदी, तुम उसे बचाना चाहती हो? हाँ, मैं उसकी तरफ से 10 गुना भरपाई करूंगी। 10 गुना? तुम्हें पता है यह कविता मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है? क्या तुम भरपाई कर सकती हो? मैं नहीं कर सकती, लेकिन मेरा लिंगशु जियान झोंग कर सकता है। मैडम, मालिक शायद नहीं आपके मनमानी करने देंगे। गंदा आदमी, जब तक यह कविता पूरी नहीं होती मैं तुम्हें एक दिन भी नहीं छोड़ूंगी। तांगशुए, ये हमेशा तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। हम सच में अंधे हो गए। हमने ली मास्टर की प्रतिष्ठा पर शक किया। वह गाना शियाओ याओ तान सच में जादुई कला है ली मास्टर। आपके साथ अन्याय हुआ। सारा संसार गंदला है, मैं अकेला साफ हूं। आपके दिए गए संगीत में ही मेरी पहचान है। यही ली शियाओ के बाकी जीवन का एकमात्र मार्ग है। हमेशा एक कमी क्यों रह जाती है? जी सर, तुम आखिर कहाँ हो? झांग भाई कहाँ है? जी, वैद्य को अभी पता नहीं है। झांग लोहार बहुत अमीर हो गया, सुना है। लोंगचांग व्यापार संघ ने भारी रकम खर्च करके उसे फोर्ज मास्टर बनने के लिए बुलाया है। यह झांग लोहार सच में उसकी किस्मत में कोई संरक्षक था। वह देर सबेर ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। मेरी किस्मत में ऐसा क्यों नहीं है? कब कोई मेरी मदद करेगा? पिताजी, इन भाइयों की लाशें कहीं भी गाड़ दो। बस इसे इस जंगल में क्यों लाया गया? चुप रहो, अब चाहे कुछ भी हो जाए मेरे पास से मत हटना। जब से पिताजी लिंग हुआंग तक पहुंचे तो वे बदल गए। गैंग के गार्ड एक के बाद एक गायब हो रहे हैं। वे आखिर क्या छिपा रहे हैं? बिल्कुल बात मत करना। बचाओ, भागो। जीना है तो हिलना मत। इस बार का रक्त भोजन बढ़िया है। बुजुर्ग, आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। 500 भाइयों की मौत क्या है? इतना लाभ, चाहे और भी मरे, यह इसके लायक है। पिताजी, वो आखिर क्या चीज थी? मत पूछो, इसे अपने तक रखो। अगर एक शब्द भी बाहर निकला तुम और मैं दोनों मर जाएंगे, कहीं दफन भी नहीं होंगे। बेटा समझ गया। बस काफी बेरहम होना होगा। खून का भोजन पर्याप्त होगा। फायदे अपने आप आते रहेंगे। सिर्फ संप्रदाय के शिष्य ही नहीं बल्कि आवारा साधु भी गायब हो गए। आधे महीने से भी कम समय में सैकड़ों लोग गायब हो गए। जरूर कोई लिंग हुआंग स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति है जो छिपकर शरारत कर रहा है। क्या हम जी सर से पूछें? हमने सर से इतने सारे फायदे लिए हैं और यह छोटा सा काम भी नहीं कर सकते, तो मदद मांगने का चेहरा कैसे दिखाएं? अफवाह फैलाओ, कहो कि एक कीमती खजाना लाया जा रहा है। हम सांप को बाहर निकालेंगे। पेंग, तेरे सुझाव की बदौलत चोर को पकड़ने के लिए चोर बनने की चाल, हमारे अपने भाइयों को भी कुछ को पकड़कर उनकी संख्या में शामिल करो। लिनझान, वो दो बेवकूफ अब तक हम पर शक नहीं किया। पिताजी की चिंता दूर करना बेटे का कर्तव्य है। अच्छा, सारा फायदा तुम्हें मिलता है, मुझे तो सूप भी नहीं मिलता। अगर मैं तुम्हारी जगह ले लूं। तियान शियोंग को खत्म करो, उसकी सब कुछ तुम्हारा होगा। पेंग, आजकल वुल्फ गैंग का दबदबा है। अब अपना इलाका बढ़ाने का वक्त आ गया है। तियानशियों को खत्म कर दो, उसकी हर चीज तुम्हारी हो जाएगी। पेंग, तेरे माथे पर पसीना क्यों है? बेटा, मैं ठीक हूँ। पिताजी, अगली बार जब खून का भोग चढ़ाएं, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? नहीं, बुजुर्ग से दूर रहो, यह तुम्हारे भले के लिए है। ईर्ष्या, गुस्सा, लालच, एकदम सही मोहरा।
ये काला धुआं और बुरा लग रहा है। जंगल में कोई बुरी चीज आ गई है। सैकड़ों सालों से घूम रहा हूं, आज मैं देखूंगा ये जीमो आखिर शेर है या भेड़। अरे बूढ़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? ये मत सोचो कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। सालों से मुझे जासूसी कर रहे हो। क्या तुम पागल हो? उसने मेरी चुपके से आने की चाल पहले ही पकड़ ली थी। क्या वह मेरे साथ बिल्ली चूहे का खेल खेल रहा था? मेरा मुख्य हथियार हुनायुआन स्टाफ सच में आग जलाने की छड़ी बन गया। धमकी, सीधी धमकी। चूंकि तुमने पकड़ लिया तो सीधी बात करते हैं। तुम यहाँ छिपे रहते हो, यह भी भूमिगत व्हाइट एम्परर की कब्र के खजाने के लिए, है ना? कौन तुम्हारे जैसा है? अपनी बढ़ाई मत करो। लगता है सहयोग नहीं करना चाहते, तो ताकत से बात करते हैं। तेरे बूढ़े हाथ पैरों से, मैं एक ही तकनीक से। तेरी खैर नहीं। जी हुआफा, कौन सी महान तकनीक है? महोदय, बहुत ज्यादा मत करो। मैं हूँ 1000 चेहरों वाला कातिल हूँ। चियान तू नाम कमाया है, बेकार नहीं। सुना नहीं बचकाना, बीमारी है, इलाज चाहिए। मर जा। बच गया। लगभग उस देवता के दबाव से मर गया था। आप आखिर हैं कौन? आओ, क्यों पीछे हट गए? ठीक है, इस जगह का खजाना तुम्हें भी मिलेगा। व्हाइट एम्परर की कब्र तुम्हारे आंगन के नीचे है। हम मिलकर खोदेंगे। क्या हिस्सा? यह मैंने खोला है। यह सब्जी मैंने उगाई है। मेरी जमीन और मकान छीनना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। तुम अकेले व्हाइट एम्परर की कब्र का खजाना हड़पना चाहते हो? डर नहीं लगता कि फट जाओगे? यह मेरा आंगन है, तुम हाथ भी नहीं लगा सकते। सुना तुमने? बकवास। ऐसी हलचल मैं कैसे नहीं महसूस कर सकता। भाई दी की कब्र खुलने वाली है। लगता है तुम अकेले ही हड़पना चाहते हो। अपना ख्याल रखना। मैं अब जाकर सभी दिशाओं के विशेषज्ञों को बुलाता हूं। हम देख लेंगे। इस बूढ़े के और भी साथी हैं। अब मुसीबत हो गई। मुझे अपनी जमीन बचानी होगी। बुरा हुआ, अगर पहले पता चल जाता। नाव, तले हुए कोए तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तितली नहीं है, चलो छोड़ो। यही मेरी प्रतिभा है, हजारों रूप बदल सकती हूँ। भाई दी, क्या वह मरा नहीं? वो दिल की धड़कन, नामुमकिन। मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे कब्र का दरवाजा खुलने से पहले इस सील से बाहर निकलना होगा। भाई दी, अगर तुम सिर्फ एक बची हुई आत्मा हो, मैं तुम्हें खाक में मिला दूंगा। एक का दिल पाने की चाहत, बुढ़ापे तक साथ रहने की कसम, सब झूठ है। तुम एक बदमाश आदमी हो। मैं तुमसे कीमत चुकवाऊंगी। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है किसी ने मुझे बदमाश कहा। लाओ होंग, तुम एक अनजान व्यक्ति से डर गए? मेरे हिसाब से वो जीमो बस एक दिखावा है। ठीक है, अगर इतनी हिम्मत है तो तुम ही जाओ। जब मुसीबत में पड़ोगे मुझे दोष मत देना। लाओ होंग, देखो मैं उसका सिर काट लाता हूँ। एक तस्वीर से डराना। मैं जमीन के अंदर से घुस जाता हूँ। देखो तुम मेरा क्या कर सकते हो। तियान पेंग, तुम तो राक्षसों के राजा हो, इंसानों के कुत्ते बन गए। राक्षस जाति की इज्जत खत्म कर दी। अरे कितना मोटा कछुआ है। इतना बड़ा कछुआ, इसका सूप बनाकर कितना पौष्टिक होगा। नीच इंसान, मैं हुआन वू का वंशज हूँ, मर जा। ओह, ताकत तो काफी है। आ वो डिंग कैसा खजाना है। मेरा खून दब गया। फैन भाई, क्या उपाय है? जुआन ऑटो बिना दिमाग के बेकार हारा लाओ होंग। देख मैं कैसे उस आंगन को मौत का गढ़ बनाता हूँ।
बायदी मकबरे की अशुभ ऊर्जा खींचकर यिन फेंगशा ले झेन तैनात करता हूँ, चाहे कोई संत ही क्यों ना हो, उसे भी चूर चूर कर दूंगा हम। अशुभ ऊर्जा बुलाओ, जाल बिछाओ। यिन हवा उठी। हम ठंडक आ गई। नामुमकिन, फिर से। मालिक ने कुछ नहीं कहा। कहाँ जा रहे हो? नौ बदलने वाला स्वर्गीय रेशम। अराजक पवित्र जानवर ने मालिक चुन लिया। धतेरे की बदमाश, मेरा बगीचा बर्बाद कर दिया। एकरा, सिस्टम ने फिर मुझे मारा। कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ? तू होंग की आंतू का भेजा हुआ है ना? बगीचा बर्बाद कर दिया। पैसे देने होंगे बेकार सामान का ढेर, कुछ चांदी के सिक्के भी नहीं। अगर ऐसी बात है तो मांस से चुकाओ। क्या मांस से चुकाओ? माँ बाप, तुमने मुझे इतना सुंदर क्यों बनाया? ये क्या बला है? पहल कर रहा है। मुझे पसंद है क्या कर रहे हो। खेती बस ऊपर के कपड़े उतारो, पैंट मत उतारना। क्या बदमाशी है तुम्हारी? खेती बच गया। इज्जत बच गई। महान हथियार से खेती। एक और लगा दिया। वो जीमो, शायद उसे छेड़ना ठीक नहीं। आखिरकार मुझे ही आना होगा बिगड़ी बनाना। हाँ गुरुजी, आपकी ताकत बस हारने के लिए काफी है। बड़े काम इससे होते हैं। इसकी मदद से मेरी मोक्ष की कला खुद इंपीरियल लिंक को भी फंसा सकती है। अब मैं उस जी उपनाम वाले को अपना शिष्य बनाऊंगा। उसे वापस लाकर सबको प्रणाम करवाऊंगा। लिंग जुन को खेती करवाना। जीमो, मैं जरूर तुझे भी चखाऊंगा गुलामी का मजा। अमिताभ बुद्ध। अमिताभ बुद्ध। हे मित्र, मैं देख रहा हूँ तुम में बुद्ध की रोशनी है। तुम्हारा बुद्ध से नाता है। ओ मा नी बे मे। कौन चिल्ला रहा है? सोने नहीं देते? एक शब्द से तोड़ दिया। इस बदमाश ने एक आवाज में ही चूर चूर कर दिया मेरी शक्ति को। भिक्षु, क्या चाहते हो? भीख मांगने के लिए मेरे पास चांदी नहीं है। खाना चाहिए तो अंदर आकर ले लो, बाहर मत चिल्लाओ। हे मित्र, मैं देख रहा हूँ तुम हमारे बुद्ध से जुड़े हो। बकवास मत करो, ढोंगी बनते हो कब तक? यह बूढ़ा घोड़े का चेहरा मुझे घूर रहा है, आंख मार रहा है। बहुत घिनौना। अरे घिनौना छी। जी महोदय, शांत हो, मैं इस गंजे को भगा देता हूँ। चलो जाओ, अगली बार फिर आया माफ नहीं करूंगा। पौराणिक कुदाल। यह बंदा पौराणिक हथियार लेकर खेती कर रहा है। जी महोदय, मुझे गलती हुई, मैं नया जीवन शुरू करना चाहता हूँ। कृपया मुझे रख लो, खेती करके पाप धोऊंगा। ये बेशर्म गंजा मेरा हथियार छीनना चाहता है, मेरी नौकरी भी। ठीक है, औजार लोहे की दुकान में है, जाकर ले लो एक। मैं व्यर्थ जिया सारी उम्र ठगी की मेरी जमा पूंजी इस हंसिया के बराबर भी नहीं। लगता है सब गरीब हैं। कुछ अच्छे औजार देखकर इतने खुश हो गए। अगुआ तू समझदार है, इसलिए सूप नहीं बनाऊंगा। अब से तू बगीचे में निराई गुड़ाई करेगा, खाने पीने का इंतजाम रहेगा। जान बख्श दी दादा, आप मेरे सगे दादा हैं। मुखिया गुप्त सूचना तुरंत आई है। बायदी प्रदेश से रातों रात भेजी गई। हाँ जीमो, तुम ही वह हो जिसने मेरी यह हालत की। जी महोदय, बायदी मकबरे की जमीन पर छिपे हो, मौत मांग रहे हो। आज मैं यहाँ भारी नरसंहार करूंगा, एक भी नहीं बचेगा। 3 आत्माएं, आत्मा स्वामी श्वाना और राक्षस स्वामी फन, शासिंग, हुईनेंग, गंजा गलतफहमी है। तीनों वरिष्ठों, यह पूरी गलतफहमी है। मैं बस एक लड़के को ढूंढ रहा था जिसका नाम जी मो है, बदला लेने। तुमने कहा था कोई नहीं बचेगा, और किसे लड़का कहा? हम्फ। जी साहब से बदला लेने आया है। तेरी इतनी हिम्मत, सच में जान से हाथ धोना चाहता है। आहा, बख्श दो। जी साहब, और तुम जैसा कीड़ा उन्हें छेड़ सकता है? ये शोर क्या है? क्या कर रहे हो? जी साहब, ये लड़का अपनी हद नहीं जानता, तुम्हें मारने की हिम्मत की। जी साहब का चरित्र उच्च है, ये बदमाश बिल्कुल अक्षम्य है, मारने लायक है। इसे जाने दो। मैं नहीं चाहता एक मुर्दे से बहस करूं। अपने आसपास वालों से सावधान रहना।
जीमो, जब मैं ज़्यूयू बूढ़े को बुलाऊंगा तुम सबको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पेन एयर। जी मो अथाह है, यहाँ ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। जल्दी करो, मुझे बूढ़े के पास ले चलो। सिर्फ वही मुझे बचा सकता है। पालक पिता, चिंता मत करो, मैं अभी ले जाता हूँ तुम्हें बूढ़े के पास। पेन एयर, क्यों? अपने आसपास वालों से सावधान रहना, अपना ख्याल रखना। तो उसने पहले ही सब जान लिया था। जी साहब, भगवान हैं। बूढ़े ने कहा तुम्हें खत्म कर दे, तियानलांग गिरोह मेरा होगा। बेवकूफ, शैतान से दोस्ती नहीं, अच्छा अंजाम। हा 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 हा। सुना, तियानजियोंग मर गया। जी साहब, सच में बिल्कुल उनकी बात सच हुई। ये तो जादू है। जी साहब, क्या वो ऊपर के लोग से हैं, नीचे आए हुए देवता? वह बड़ी चाल चल रहा है। हम चुपके से मालामाल हो जाएं, चुपचाप आम इंसान बनकर सेवा करें। 4 बेवकूफ। 8 साल अकेला था, अब आंगन में थोड़ी जान आई। बहुत बुरा हाल है। जुबान आओ पहले मांस खूब खाता था, अब जड़ें चबा रहा है, इतना पतला कि सिर्फ खोल रह गया। फान जिंगशिंग का चेहरा कोयले जैसा काला हो गया। एक बड़ा स्वामी खेती कर रहा है। ये जीमो बहुत जालिम है। बाईदी की कब्र को छोड़ना नहीं चाहिए, या फिर हम सब अपनी ताकत इकट्ठा करें, उसे अचानक मार डालें। कोई झिझक नहीं, बिजली की तरह वार उसे खाक में मिला देंगे। लिंगशु तलवार संप्रदाय, तांग शुई, सभी बुजुर्गों को नमस्कार। लिंगशु तलवार संप्रदाय आप जैसे छोटे को भेजा पूरी जिम्मेदारी देने। मेरी सलाह सिर्फ एक है, पूरी ताकत लगाओ, जंग शुरू करो। तांग शिष्य, अगर जंग करते हैं, आंगन में हुई नेंग और फान जिंगशिंग जरूर मरेंगे। तुम तो किसी और से मरवाना चाहती हो। जंग करनी है या नहीं, आप बुजुर्ग खुद तय करें। ठीक है, पहले कोई भेज कर बात करते हैं, अगर बात नहीं बनी तो फिर देखेंगे। होंग बुजुर्ग, आप सबसे उपयुक्त हैं। मैं होंग बुजुर्ग के साथ जाना चाहती हूँ, साथ चलूंगी। सच में जवान लोग बहुत वफादार होते हैं। यह तो मुझे मौत के घाट उतारने जैसा है। जीमो, वह दुष्ट इतना अपमान किया मेरे भाई का। मरना मंजूर है, वे तीनों आदमी चुने, दबे पांव जीना। जरूर फंस गए होंगे किसी गंदी चाल में। जीमो, बाहर आओ। अरे बूढ़े, अभी तक माना नहीं। ग्रेट। भतीजे तांग, खतरे में हो, अंदर मत जाओ। लफंगा, पता है मैंने कितनी देर से ढूंढा तुझे। ये सबके सामने छेड़ना, आजकल की सियानियां इतनी बेशर्म है। यह कौन सा जादू है? मेरे कन्वर्टर मंत्र से भी 1000 गुना बेहतर सीधे लिंगशु स्वॉर्ड सेक्ट की सबसे होनहार लड़की उस पर मर गई। श्री जी मो, सच में श्री जी मो, यही तो होगी वो प्रसिद्ध ड्रैगन को वश में करने की कला। यह इंसान का सबसे जहरीला प्लॉट है, हसीना फांसाए। जीमो, अरे कमीने, तांग बहन को छोड़, मैं तुझसे भिड़ता हूँ। बुजुर्ग होंग, आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। तांग बहन, उसने जरूर कोई जादू किया है। जीमो, अरे लंपट, उसे छोड़। मैं तो पीड़ित हूँ, अंधा है क्या, देख नहीं रहा वह मुझ पर गिरी? तो तुम भागना मत। तांग बहन, क्या उसने तुम्हारा फायदा उठाकर छोड़ दिया? मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता, तुम लोग ब्लैकमेल कर रहे हो। असल में मैं यूएर के घर पर सुन चुकी हूँ, सर की सितार बहुत प्रभावित हुई, बस उत्तेजना में कर दिया। तो तुम यूएर की दोस्त हो तांग बहन, अंदर आकर चाय पीजिए, यूएर के बारे में बात करते हैं। तीनों भाइयों, दुख हुआ आपको। उस जीमो ने तुम्हें घास खिलाई, खाओ कुछ मांस खाकर हिम्मत बढ़ाओ। जब तक वह दुष्ट नहीं है मैं तुम्हें बचा लूंगा। लाओ होंग, यहाँ मत उलझो, अपना मांस वापस रखो। बचाना चाहते हो, हमें मारोगे? तुम लोग पागल हो गए हो। तुम्हें पता नहीं, घास सच में मजेदार है। लाओ होंग, एक लो, पुरानी दोस्ती पर ले रहे हैं। तुम खुद गिरे हुए हो, घास खाकर इंसान नहीं रहे, कुत्ते की तरह नेकी में फंसा दो। लाओ होंग की समझ छोटी है, इतना बड़ा मौका सामने था, पकड़ नहीं पाया। पीते हैं, अमृत खाते हैं, कीमती दवा। रात को विलो पेड़ के नीचे नियमों का ध्यान करते हैं, अपनी बेकार घाटी में वापस जाए जब तक दिमाग खराब न हो। अगर मैंने नहीं एक नजर और देखा होता उस किंवदंती को दाल को, तो मैं भी उस बेवकूफ जैसा होता। तांग बहन, फिर कभी आइए यूएर की जिम्मेदारी पर। एस। सर चिंता न करें, शुई पूरी कोशिश करेगी। तुम्हारे पास कैसे आ गया? लिंग सम्राट की ऊर्जा घर में जाने से पहले तो तुम लिंग राजा की शुरुआत में थे। बाहर आओ, अब तो आधे लिंग सम्राट हो गए। तांग देवी, तुम दोनों अंदर क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस चाय पी रहे थे, बातें कर रहे थे और अचानक ब्रेक थ्रू हो गया। चाय पीने बात करने से ब्रेक थ्रू होता है? व्हाइट एम्परर का मकबरा अभी खुला भी नहीं, यह तो बड़ी किस्मत की बात है। श्री जी, क्या हम भी थोड़ी पी लें? दूर हो, अगर अब नहीं गए तो मैं मुर्गी छोड़ दूंगा। लिंगशु स्वॉर्ड सेट व्हाइट एम्परर के मकबरे की लड़ाई से बाहर, आज से जो भी श्री जी का विरोध करेगा वह हमारा दुश्मन होगा। होंग कियांतु, तुम उसे एक बार ले गए और वो पलट गई। वह है पुरुष सौंदर्य का जाल। जीमो ने पुरुष सौंदर्य का जाल बिछाया। हमें बेवकूफ समझते हो? मारो उसे। अम्मा, ये दोनों तो पेटू निकले, एक खाने में एक बाल्टी खाते हैं। अगर ऐसे ही खाते रहे तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा। जब खाते बहुत हैं तो काम भी करना होगा। ये है आंगन बढ़ाने और खेत जोतने का नक्शा।
इसी के अनुसार करो। ये तो जन्मजात 8 त्रिकोणों का महाव्यूह है, परम दिव्य व्यूह, और गुरुवर ने इसे ऐसे ही दे दिया। श्री जी, यह तो दुनिया पर राज करने की बात है। समझ में आया? इस नक्शे के अनुसार सब्जियां उगाना और खेती करना। यह असमर्थ है, सिर्फ 1% समझ सका। इतना आसान समझ नहीं आता। ध्यान से सुनो। 1 कियान, 2 द्वी, 3 ली, 4 जेन। 1 कियान, 2 द्वी, 3 ली, 4 जेन। 8 त्रिकोणों का सिद्धांत प्रकृति के अनुसार चलने में है। अद्भुत घटना का केंद्र दक्षिण के बंजर प्रदेश में क्या कोई परमदेव उतरा है? 2 गधे। मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं और तुम लोग सोने की हिम्मत करते हो। मैं नहीं पढ़ाऊंगा। श्री जी ने हमें गधा कहा। हमसे कितना निराश हुए होंगे। मैं अपनी सारी संपत्ति निकाल दूंगा, सब कुछ बेचकर इस व्यूह को बनाऊंगा। गुरुवर को बिल्कुल हमें नीचा नहीं दिखाने दूंगा। यह घास नहीं, यह तो अमृत जड़ी है, अमृत रस। उसने अमृत रस से जमीन सींची। मैं हों कि आंतु, सच में सुअर हूँ। बड़ा अवसर खो दिया। पुराने होंग, तुम यह आधी रात कीचड़ क्यों खा रहे हो? शुआने भाई, पुरानी दोस्ती पर भाई को कोई रास्ता बता दो। मैं सच में माफी मांगता हूँ। अगर श्री जी ने माफ नहीं किया तो मैं यहीं घुटनों के बल बैठा रहूंगा। ये कांटे लेकर माफी मांगने का तरीका अच्छा है, लेकिन पुराने होंग, तुमने समय गलत चुना। मालिक सुबह ही निकल गए, 10-15 दिन बाद ही लौटेंगे। मालिक तो मिलने से बच रहे हैं। तुम घुटनों पर रहो, देखते हैं कितनी देर तक खून बहता है। डॉक्टर जी, पहाड़ों में जानवरों का हमला हो रहा है। अंदर मत जाओ, बहुत खतरनाक है, जान जा सकती है। चिंता मत करो चाचा, बस कुछ जंगली चाय लेने आया हूँ। थोड़ा इधर उधर घूमूंगा, बरात घूमूंगा। पहाड़ों में चाय कहाँ होती है, जब तक कि वो पौराणिक चाय का पेड़ न हो। डॉक्टर जी, इस बार शायद वापस ना आए। 9,999 साल जी चुका हूँ। बस अच्छी तरह छुप जाऊँ तो कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। अरे, एक छोटी सी जड़ी बूटी। एक इंसान मेरा असली रूप देख सकता है। मुझे पकड़ना चाहता है, मैं तुझे एक उंगली से उड़ा दूंगा। नामुमकिन। इसमें कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, फिर मुझे क्यों कैद कर सकता है? पौराणिक श्रेणी का हथियार। एक बार फावड़ा चलाया और मैं टुकड़ों में बट गया। वाह, पुराने लोग सही कहते थे, जिनसेंग सच में भागता है। वाह। उसे भागने दिया, लापरवाही हो गई। बड़ों की बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। जिनसेंग खोदने से पहले लाल डोरा बांधना चाहिए था। हाय। लाओ भाई, तू आसुरी राजा है, डरता किस बात का? आ गया, वह आ गया। बहुत मोटी मछली है। जब घर जाऊंगा जरूर इसे पकड़कर भूनूंगा। वो आदमी फिर आ गया। भागो, जल्दी भागो। कौन से गुरुजी आए हैं? लेकिन मेरा डेंटियन टूट चुका है, शायद अब गुरुजी की मदद का इंतजार न कर सकूं। युवक, तुम ठीक हो? जल्दी जाओ, यहाँ खतरा है। पहले तुम्हें ठीक करो। ठीक करोगे? मेरा डेंटियन टूट गया है। जब तक औषधि संत न आए, ये सब बहुमूल्य औषधियाँ हैं, मुझ पर बर्बाद मत करो। ये व्यर्थ कैसे जा सकती हैं? बस कुछ साधारण झड़ी बूटियां हैं, ज्यादा कीमती नहीं। वो क्या कर रहा है? गोलियां बना रहा है। नौवीं श्रेणी की दवा। पहले ये खा लो, अगर ठीक ना हुआ तो तुम्हारे लिए और अच्छी गोलियां बना दूंगा। औषधि संत गुरुजी, दवा देने का धन्यवाद। मैं तो बस एक फेरिया डॉक्टर हूं, मुझे डॉक्टर जी बुलाओ। डेंटियन मरम्मत हो गया। डॉक्टर जी, पुनर्जन्म के उपकार का शुक्रिया। मेरी एक सपाटी बहन जंगल में है, उसे ढूंढना ही होगा। गहरे प्रेम वाला व्यक्ति अंत में कुछ नहीं पाता। कौन? बाहर आओ। कमाल है, ये भी उड़ सकता है। मैं तुम्हें फ्लाइंग फाइटर कहूंगा।
आखिरकार जंगली मांस मिल ही गया। भयंकर, बहुत भयंकर। वह तो किंगमैंग राक्षस राजा था। यह अमृत है, उच्च श्रेणी का अमृत। यह राक्षस इसे पानी की तरह पी रहा है। सोचता हूं मैं जिनसिंग राजा हूं और यहां एक इंसान के बचे हुए पानी का घूंट पी रहा हूं। त्याग के लायक नहीं। असामान्य घटना में कोई रहस्य जरूर है। सब जानवरों की हड्डियां हैं। अच्छा है। कीचड़ में पैदा हुआ पर दाग नहीं लगा। साफ पानी में खड़ा पर बुरा नहीं लगता। अंदर से खोखला, बाहर से सीधा, कोई शाखा नहीं, कोई बेल नहीं। खुशबू दूर तक फैलती है। सीधा और साफ खड़ा है। आखिरकार बदला मिल गया। भगवान ने आंखें खोल दी। अब जीमो नाम के राक्षस को सजा मिलनी चाहिए। इस पापी पर भी बिजली गिरेगी। मरना तय है। सिस्टम, मैंने हाल में तेरी अवहेलना नहीं की, फिर मुझ पर बिजली क्यों गिरा रहा है? बहुत डरावना। वो इस स्तर की आंधी से बच गया। ये तो बड़ी बिजली थी। अच्छा हुआ, इस बार ज्यादा तेज नहीं थी। भ्रम, जरूर बिजली गिरने से आंखें चकरा गईं। दुनिया में ऐसी लड़की कैसे हो सकती है इतनी खूबसूरत? काश मैंने एक बार और नहीं देखा। तुम किंग लियान की तारीफ कर रहे हो कि वो खूबसूरत है? तुम आखिर इंसान हो या भूत? अंदाजा लगाओ। मैं जीमो हूं, बारिश से बचने के लिए यहां आ गया। बेअदबी माफ करना। और आपका नाम क्या है? जीमो भैया। किंग लियान। मेरा नाम किंग लियान है। बिना दाग के साफ। बहुत अच्छा नाम है। आप सच में कमल के फूल की तरह हैं, पवित्र और निराली। मो भैया, किंग लियान अकेली नहीं रहती, यहाँ नानी भी है। लेकिन नानी बहुत बातूनी और बोरिंग है। नहीं तो तुम यहाँ मेरे साथ रहो। तुम्हारी नानी? क्या उनका नाम हेशान है? नहीं, नानी का सरनेम नी है और नाम कियान है। हत्या की भावना आ रही है। हमला करना चाहते हो? तुम अभी बहुत कमजोर हो। बहन संभलो, अभी भी बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं। शियाओ हे, तुमने अभी अभी मानव रूप लिया है। नियम नहीं जानती। लड़के और लड़की में फर्क होता है। किसी आदमी से इतना नजदीक कैसे हो सकती हो? नानी, अब मेरा नाम किंग लियान है और किंग लियान मो भैया की है, तो साथ रहना ही चाहिए। मैंने मेहनत से पाला, अब किसी और की हो गई। मो भैया ने कविता पढ़कर मुझे जागृत किया और खुद को बिजली के सामने कर दिया। किंग लियान की जान उनकी है। मुझे उन्हें अपना पूरा जीवन देना होगा। बेवकूफ बच्ची, कविता पढ़ने से जागरण, ये तो देवताओं का काम है। यह इंसान जरूर कोई चाल चला रहा है। नीच चाल से तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। वो तुम्हारी मूल शक्ति के लिए आया है। मो भैया की बुराई मत करो। जिद मत करो, तुम शांत हो जाओ। नानी, आपने मुझे बुलाया? जी गोंगजी, कमरे में बहुत गर्मी है। नानी, रात को हवा तेज है, जुकाम मत लगाओ। हाँ, ठंड है। मेरी पीठ बहुत ठंडी हो रही है। बहुत चिकनी पीठ है, कपिंग करवाना चाहिए था। नानी, तुम्हारे शरीर में नमी ज्यादा है। मैं तुम्हारी कपिंग कर देता हूँ नमी निकालने के लिए। क्या तू मर्द है? देखते हैं कब तक बहाने बनाता है। लुभाने में नाकामयाबी तो सीधा जहर दे दूं। अच्छी चाय है, शुक्रिया नानी। 3 गुना दवा फिर भी कोई असर नहीं। ये दवा एक्सपायर हो गई। नानी, तुम भी पी लो, रात के इस वक्त मेहनत कर ली। तू बेशर्म। नानी,
चाय पीते हुए नींद कैसे आ गई? तीन 1000 साल की पवित्रता क्या सच में उस शैतान के हाथों खत्म हो गई? बेवकूफ, तूने मेरी पीठ पर स्टैंप लगा दिया। मैं तुझे मार डालूंगी। डोमेन, मैं राक्षस संत बन गई। फर्स्ट लॉर्ड किंग, क्या मैं 10,000 साल सोई? नानी, बस एक रात हुई है। मोमो भाई इंसान नहीं, वो भगवान है। ये सब उसी का दिया हुआ है। अजीब है, इस पहाड़ के बाघ और मेंढक मुझे देखकर भागते हैं। जंगल का शिकार भी नहीं मिलता। दोस्त, फिर तू? सच में चाटने वालों की उम्र कम होती है। मिस्टर जी, भागो, राक्षस है। फिक्र मत करो, मैं हूं ना, जब तक दम है बचा सकता हूं। भागो, राक्षस राजा पीछे है। राक्षस राजा खत्म हो गया। काला भालू राक्षस राजा मिस्टर जी ने एक ही वार में मार दिया। बुरा मत मानना, तुझे चारे के तौर पर इस्तेमाल किया, क्योंकि जानवर मुझे देखकर भागते हैं, लेकिन मेरी तलवार तेज है। तेरी जान बच गई। बस हाथ से घिस दिया और 9वीं श्रेणी की दवा बन गई। जियाओ वांग घायल है, कमजोर है। गरम गरम खा लो, ताकत आएगी। ये चीज बहुत पौष्टिक है, बर्बाद मत करो। मिस्टर जी, ये तो मैं हजम नहीं कर सकता। तू बेवकूफ है। अगर मुझसे न मिलता तो तू भालू की बीट बन चुका होता। जी सर, आपकी उस तलवारबाजी का राज क्या है? औरतें सिर्फ तेरी तलवार की गति को प्रभावित करती हैं। अपनी उस सीनियर बहन को भूल जा। मन में कोई इच्छा नहीं, आंखों में सिर्फ तलवार। कोशिश कर। मैं भी कर सकता हूँ। धीमा है, तेरे मन में अब भी वह औरत है। वांग वेनजियान, मुझे लगा था तू यह जल्द मरने वाला भालू के पंजों में मर चुका होगा। तू तो ठीक है, यहाँ चोरी से मांस खा रहा है। दीदी, मैं तो बाल बाल बचा। जी सर की बदौलत। ऐसा बेकार आदमी मर जाए तो शांति हो। आप लोग। ओह, तो शियाओ वांग, तुझे यह पसंद है? इस तरह के बड़े पपीते पसंद है? तो शियाओ वांग को यह पसंद है। पसंद है। तुम लोगों ने मेरा काला भालू छीन लिया। लू क्यू, तू क्या कर रहा है? ये काला भालू जी सर ने मारा है। चुप रहे, तू क्या चीज है? ये काला भालू साफ तौर पर लू सीनियर ने पहले पाया था। स्वाभाविक रूप से लू सीनियर का हुआ। छोड़ो शियाओ वांग, वैसे भी पेट भर गया है। बचा हुआ कबाड़ उसे दे दो। बेगुनाह आदमी का कोई दोष नहीं, लेकिन कीमती चीज रखना ही अपराध है। साधारण आदमी दवा छोड़ दे। तू जा सकता है। लू क्यू, इंसान को शर्म और मर्यादा रखनी चाहिए। तेरे जैसा बेकार मुझे रोक सकता है? वांग वेनजियान, समझदार बन, हमारे साथ इस साधारण आदमी को मार दे। लू सीनियर खुश हो तो तुझे कुछ दे दे। झू यांग, तू लूटपाट करने वाला है? तू मेरी नजर में एक कुत्ता है, एक बेवकूफ जिसका इस्तेमाल किया जा सके। तो तू हमेशा मुझे धोखा दे रहा था। मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है, तू लू सीनियर से तुलना करता है तो कुत्ते की बीट है। जी सर ने सही कहा। औरतें सिर्फ तलवार निकालने की गति को प्रभावित करती हैं। वह समाधि में है। लिंग जोंग जिंग मध्य, बाद का चरण पूर्ण। लिंग वांग जिंग, ये कैसे हो सकता है? आ, आ, बेकार। अगला, तेरी बारी। वांग जी, असल में मेरे दिल में हमेशा से तुम ही पसंद हो। मुझे मत मारो। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तो तुमसे। तुम मुझे बहुत घिना आते हो। जी साहब, इन लोगों को कैसे निपटाएं? सबको मारना तो ठीक नहीं है, उन्हें भगा दो। जी साहब का शुक्रिया अदा करो, जान बख्शने का एहसान। जल्दी भागो। आपके मार्गदर्शन का बहुत शुक्रिया। वेंजियान अब से अपने दिल में सिर्फ जी साहब और कोई औरत नहीं। कृपया वेंजियान को अपने साथ रखें। बहुत अच्छा लड़का है। मैंने इसे सच में बेवकूफ बना दिया। ये नजर ऐसी कैसे?
जैसे पहला प्यार हो जाओ वांग। तुम में यह हुनर है, तुम्हें कमजोरों की रक्षा करनी चाहिए। समाज के लिए उपयोगी इंसान बनो, रोज मेरे पीछे मत आया करो। साहब बहुत समझदार हैं। वैनजियान समझ गया, आप ही मेरे जीवन भर के आदर्श हैं। आखिर इस चमचे को विदा किया। महान व्यक्ति यही है, असली महान व्यक्ति। आंख का इशारा बिना प्रयास के बिजली काट दी। मैं शेन वांग जरूर इस मोटी टांग को पकड़ लूं। 3 साल हो गए, कितना बदल गया। मेरी चाय की झाड़ी बिजली गिरने से मर गया क्या? वह तो मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा हुआ खाना। क्या अपना अपना एक और मरने आया। वज्रपात, ताकत आधी रह गई। हम भी चलते हैं। बोधि वृक्ष को कभी नहीं जाने देना, दूसरे के हाथ में नहीं बढ़ने देना। बहुत अफसोस है, कितना अच्छा शिकार था, सब जल गया, खाने लायक नहीं रहा। क्या मैंने पूरी ताकत से हमला किया? एक साधारण इंसान की टोकरी भी नहीं तोड़ सका। वो टोकरी क्या चीज है? किस स्तर का अस्त्र है? किसने ये चीज फेंकी? नामुमकिन, बस एक पत्थर। ये कैसे लग सकता है? मेरी सुरक्षा किरण। वो गीमो आखिर कैसा राक्षस है? जी साहब पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? बिल्कुल तुम्हारी जान लेकर मैं शेन वांग अपनी वफादारी का सबूत दूंगा। ये क्या भूतिया चीज है? जी साहब घबराइए मत, मैं आपकी रक्षा करूंगा। अच्छा हुआ मैं चालाक हूं, दूर से हमला करने का फैसला किया। इस रस में जहर है। अरे यह वही है जो कुछ दिन पहले भाग गया था। वह पुरानी जड़ी इंसान का रूप ले लिया, इंसान का रूप धारण किया हुआ। जिनसेंग इसे पकाकर जड़ी का सूप बनाऊं, जरूर बहुत पौष्टिक होगा। महोदय जान बख्श दें। जी साहब जान बख्श दें, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। आपकी सेवा में बैल या घोड़ा बनकर सेवा करूंगा। कृपया आप मुझे अस्वीकार न करें। नहीं। क्यों? मैं 10,000 साल से अभ्यास कर रहा हूँ। पास रहने से आपकी साधना में सहायता होगी, तेजी से प्रगति होगी। जी मोको, तुमसे क्या फायदा? बेकार हो, हमेशा वही बात उठाते हो जो नहीं उठानी चाहिए। अगर मैं साधना कर सकता तो यहाँ चाय तोड़ने की नौबत नहीं आती। बूढ़े का चेहरा लिए घूम रहा हूँ, देखते ही भूख गायब हो जाती है। तू जा, मैं नहीं खाऊंगा। श्री जी मैं जानता हूँ कि आप ढूंढ रहे हैं पहाड़ की चोटी पर वह जगह बोधि वृक्ष। मैं रास्ता दिखा सकता हूँ। वहाँ बहुत भयानक मारक व्यू है। रास्ता दिखा? क्या वह पहाड़ की चोटी के दक्षिण में वह ऊंचा चबूतरा नहीं है? जीमो आंख बंद करके भी ढूंढ सकता है। त्री उस जगह को लिंग दी के अलावा कोई जीवित नहीं देख सकता। इतना बड़ा चाय का पेड़ पहाड़ पर चढ़ते ही एक नजर में दिख जाता है। वह जन्मजात बोधि वृक्ष है। आप कहते हैं वह चाय का पेड़ है? श्री जी आप इंसान हैं भी या नहीं? तू मुझे गाली दे रहा है? मानता नहीं तो अभी तुझे पकड़ डालो। जो देवताओं को भी मार सकता है। मारक व्यू। श्री जी ने तो उसे अपने बगीचे की तरह बना लिया। वह आखिर कितना भयानक प्राणी है। क्या हुआ? पहाड़ की चोटी पर बड़ा हादसा हुआ। वह शक्ति सब कुछ नष्ट कर देगी क्या? अगर पहले से पता होता, निकलने से पहले अपने लिए एक भविष्यवाणी कर लेता। अब भविष्यवाणी से पता चला कि यह शुभ है। इसे शुभ कहते हैं। हे भगवान, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तू 1 लाख साल पुराना दानव डरता क्यों है? बेकार। अच्छा है, कुछ काम का है। दो। अरे नहीं, मेरा चाय का पेड़ फट गया। अब कहाँ मिलेगा इतना स्वादिष्ट चाय का पत्ता? वह जन्मजात लिंगजी बोधि वृक्ष है। पेड़ की आत्मा बिखर रही है। महान व्यक्ति सिर्फ चाय की चिंता कर रहा है। अरे फिर से शिकार आ गया है। क्यों इस पहाड़ी के जानवर इतने डरपोक हैं? 10,000 साल का जिनसिंग राजा। सचमुच ढूंढते ढूंढते थक गए, यहाँ मिल गया। अपने गंदे हाथ हटा, वह मेरा है। दू जियो, अब मैं हूँ श्री जी का जिनसेंग। फिर से हाथ लगाया तो तेरा शरीर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एक साधारण मनुष्य कभी चोटी पर नहीं चढ़ सकता। क्या यह व्यक्ति जानबूझकर अपनी साधना छुपा रहा है? हे दू जियोंग, तू इतना डरपोक कब हो गया? यह 10,000 साल का जिनसिंग मेरा हुआ। हाँ हाँ, बेशर्म काय ने पीछे से वार किया। कर्म का फल मिला है ना? कर्म का फल? मैंने अनगिनत लोगों को मारा है, कभी कर्म में विश्वास नहीं किया। छोरे, अभी तो तेरी किस्मत अच्छी थी। आग, यह पृथ्वी की कोर की आग है। क्या तू अंधा है? जमीन पर बिजली और आग की चमक इतनी तेज है, फिर भी ऊपर पैर रखता है। बकवास। आध्यात्मिक शक्ति से भी पता नहीं चलता, तू कैसे देख सकता है?
जी मो तो देख ही सकता है हम्फ चेचक। तूने मुझे क्या कहा? ओह, तो लाल खोपड़ी एक चेचक वाला निकला। कुछ गड़बड़ है। हवा में देवतुल्य ऊर्जा के अवशेष हैं। क्या यह ऊपरी लोक के देवता का काम है? देवता ने एक पेड़ पर धोखे से हमला किया। श्री जी मत जाइए, वहां एक महान मारक व्यूह है। मारक व्यूह गायब हो गया। क्यों? वो जी वाला क्यों अंदर आ सकता है? लिंग शेंग जिंग में घुसोगे तो राख हो जाओगे। यह हत्यारा जाल अभी भी मौजूद है। यह व्यक्ति बिल्कुल सामान्य नहीं है। वह जो भी कदम रखता है, हर कदम मृत्यु बिंदु से बचता है। यहाँ की हवा ठीक है, बस मेरे घर से थोड़ी खराब है। घर से भी खराब? जी महोदय, आपका घर कहाँ है? क्या स्वर्ग के 9वें आसमान पर कोई देव महल है? बड़ी बड़ी बातें, जड़ जमाने की जगह। जी मो को लगता है कि वो अपने बगीचे में घूम रहा है। जी महोदय, ये अनमोल जड़ी बूटियां हम सब इकट्ठा कर लेते हैं। नहीं जी, मो के घर उगाई गई सब्जियां इससे बेहतर हैं। हम्फ, यह तो पवित्र स्तर का दिव्य झरना है। अब देखते हैं, अब और क्या बहाना बनाओगे? इतनी दूर पहाड़ी रास्ता चलकर थक गया हूँ, पैर भिगोकर आराम करता हूँ। उसने दिव्य झरने से अपने बदबूदार पैर धोए। वो तो हड्डियों और मज्जा को शुद्ध करने वाला अनमोल खजाना है। अरे, अपने घर का कुआं का पानी ही ठंडा और साफ है। पैर भिगोने में ज्यादा आराम मिलता है। अफसोस, अब शायद अच्छी चाय नहीं मिलेगी। जी महोदय, देखो यह बोधि बीज है। महोदय, यह मृत बीज है, उग नहीं सकता। हमेशा नहीं, जीमो को बागवानी में बहुत महारत है। बेहद बेशर्म है। अगर वो इसे उगा सका, वो मृत बीज, मैं यहीं पर यह गोबर खा लूंगा। ओंगमा जी, मैं सच में तुम्हारा गोबर खाने का शो देखने का इंतजार कर रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ। किंतोन, क्या तुम सच में शर्त लगाना चाहते हो? हार गए तो तुम्हारी यह महाकाव्य प्राचीन तलवार मेरी हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। पागल हो गया है ये किंतोन, उस जीवाले से डर कर पागल हो गया है। एक जला हुआ बीज कैसे उग सकता है? अच्छा, पुरानी विधि से अंकुरित करना होगा। यह आकाश और पृथ्वी को जोड़ने वाला, ये यांग को उलटने वाला दिव्य स्तर का महान जाल है। मैंने जालों का अध्ययन किया है 300 वर्षों के जीवन सार से, फिर भी मैं इसे नहीं समझ सका। बस एक लापरवाही से खींची गई रेखा। तुम्हें भी थोड़ा देता हूँ, चुप रहो। 10वां पत्ता, मैंने 10वां पत्ता उगा लिया है। पूर्ण शुद्धि और उन्नति। अंकुरित हो गया, सच में अंकुरित हो गया। नामुमकिन, उसने उस प्रकाश वर्षा के दौरान चुपके से बो दिया। यह वही बीज नहीं है। होंग माँ जी, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? बदल दिया, निश्चित रूप से बदल दिया। मुझे विश्वास नहीं होता। बूढ़े, मेरा कीमती दर्पण वापस करो। बुरा नहीं है, इसे ले जाकर 2 साल उगाओ, फिर से अच्छी चाय मिलेगी। दैवी दंड, यह ऊपरी लोक से आया है। दैवी दंड, भागो। तियानपेंग भाई जी महोदय अभी तक नहीं लौटे। मालिक के ठिकाने के बारे में क्या तुम बूढ़े पूछ सकते हो? वह वापस नहीं आएगा। तोंगतियान पीक पर प्रलय आ गया। निशाना जी साहब ही थे, शायद वह मर चुके हैं। जीमो मर गया तो मैं ये 11 दिन फिजूल ही घुटने टेके। बदकिस्मती, ये सब बेकार गया। हाँ। चुप रहो, जल्दी से आंगन साफ करो, मालिक का स्वागत करो। मालिक पर प्रलय आया। छी, ये प्रलय क्या बकवास है। हेलो, सब इकट्ठे हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, तांग बहन, ये बहुत उत्साहित हो रही हो। जीमो ने अभी नहाया भी नहीं। मुझे गुस्सा है। बस 15 मिनट पहले, बस 15 मिनट पहले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तुम सच में जिंदा हो। ये तांग बहन जी, मो ने अभी नहाया भी नहीं। तुम बहुत उत्साहित हो। जीमो पहले नहा ले। तांग बहन, आराम करो। जी की पत्नी जी, नमस्ते। मैं हूँ 10 फूल 10 पत्ती वाला सुपर जिनसिंग। मैंने जी साहब के साथ मुश्किलें झेली हैं, गहरी दोस्ती है। मैं अभी जी की पत्नी नहीं हूँ। जल्दी ही हो जाओगी। बूढ़ा, तोंगतियान पीक पर आखिर हुआ क्या? प्रलय के नीचे मालिक ने ये कैसे किया? नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। बहुत बड़ा मामला है। जी साहब की ताकत सचमुच संसार के ऋषि हैं। तुम सब लिंगाजुन बहुत कमजोर हो। अब से जी साहब नंबर 1 और मैं नंबर 2। मैंने साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई की है। कौन है जो छिप रहा है? बाहर आओ, मुकाबला करो। अब से जी साहब। मुझे एतराज है। जीयू जी बदल कर तियानचान। बाप रे,
माफ कर दो। इतने डरपोक से बड़े का चेला कैसे बनोगे? तो त्यानचांद जी दूसरे नंबर, मैं तीसरे नंबर। बूढ़े जिनसे मैं तीसरे नंबर, तुम्हारी कोई औकात नहीं। ठीक है, तो मैं चौथे नंबर, चलेगा? वे कहते हैं कि रैंकिंग के लिए तुमसे ग्रुप फाइट करनी है। तुम उन सबको हराओगे या वे सब मिलकर तुम्हें पीटेंगे। शांति से रहो, सब ठीक है, शांति से रहो। मैं सच में सुअर हूं। पहले जी साहब पर शक किया था। यहाँ का कुआं का पानी तोंगतियान के झरने से 1000 गुना अच्छा है। तांग बहन, खाने का समय हो गया। इस बार मैं पहाड़ों से लाया हूँ एक पुराना जिनसेंग। क्या मैं तुम्हारे लिए जिनसेंग का सूप बनाऊं ताकत के लिए? नाव नाव। हिसाब बाद में चुकता करूंगा, ये सीधी धमकी है। या जिनसेंग के साथ मुर्गी का सूप। ये मुर्गी बहुत मोटी है, जिनसेंग के साथ कार्प भाव में अच्छा लगा है। आप मुर्गी 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 अच्छा लगा है। साहब आप बहुत शालीन हैं। श्वेई को अभी भूख नहीं है। यही वो प्रसिद्ध आदिकालीन बोधि वृक्ष है। इस पेड़ में एक ऐसी दुष्टता है जो बुद्ध धर्म भी नहीं समझ सकता। पवित्र और दुष्ट दोनों, अनोखा संयोग। जी साहब ने इसे आकाशीय प्रलय की राख से बचाया था। बस एक बीज उगाना क्या बड़ी बात है? बहुत हंगामा कर रहे हो। अच्छा है, लगता है फिजूल नहीं गया। जी, मोह का चावल खाकर इस समय में मेहनत की, ये थोड़ा सा उपहार तुम्हारी मजदूरी का। साहब, खाना और रहना भी एक एहसान है। ये पैसे लाओ फैन साहब ने दिया है, यह तो हमारी मेहनत का फल है। और मैं लाओ आओ, मैंने भी बहुत मेहनत की है। यह तो बस चांदी के टुकड़े हैं। क्या सच में सर खुद को एक सामान्य इंसान समझते हैं? बहुत कीमती है। बहुत धन्यवाद सर, आपकी कृपा के लिए। सर जी, क्यों ना मैं भी आपके लिए काम करूं? तुम नाजुक और कोमल, क्या भारी काम कर सकते हो? मैं बिस्तर गरम कर सकती हूँ। क्या कहा तुमने? टैंग जी, आप तो बहुत मजाक करती हैं। इतनी खूबसूरत परी मेरे लिए बिस्तर गरम करे? मैं एक गरीब जिसके पास खाने को भी नहीं है, एक सामान्य इंसान, मुझे यह सौभाग्य कहाँ? ये तो ठीक नहीं है। मैंने भी काम किया है। अमिताभ, सर्वोच्च धर्म। इन दो बेवकूफों की बदौलत संत बनने वाले हैं। मालिक का पक्षपात है। निकम्मा बेवकूफ, अब से तुम इसके साथ रहोगे, इस बूढ़े कछुए के साथ। घास निकालना और मिट्टी ढीली करना, बगीचे की देखभाल करना। सर जी ने मुझे नहीं बुलाया। हजारों साल के पैरामिन को मेरा पड़ोसी बना दिया। ये साधना की गति 100 गुना बढ़ गई है। फान जिंगशिंग, हुईनेन, तुम दोनों बूढ़े बेवकूफ। मैं ही सर का सबसे पसंदीदा कछुआ हूँ। अरे बाप रे, वह काला लोहे का बम लोगों को चूसता है। वह तो सर ने बनाया था। पौराणिक स्तर के उपकरण का भ्रूण एक बार तैयार होने पर शुवानलिंग दुनिया में कहर बर पाएगा। शुआनलिंग दुनिया? छोटे कछुए, तू बहुत नादान है। शुआनलिंग दुनिया का पानी पाल नहीं सकता सर जी जैसे असली ड्रैगन को। सर धरती पर उतरे हुए भगवान है, वापस स्वर्ग में जाने के लिए है। शेन भाई, तो देखो क्या मुझे कभी मौका मिलेगा सर के साथ बड़े काम करने का? छोटे कछुए, मेहनत से साधना करो। तेरी वर्तमान साधना का स्तर सर जी की नजर में तोप का चारा भी नहीं बन सकता। फिर कितनी साधना चाहिए तोप का चारा बनने के लिए? देवता। बहन जी, मैंने पता लगा लिया। जी मो वहाँ रहता है, लेकिन टैंग जी भी वहाँ है। क्या सच में हम उससे हिसाब लेने जाएं? उसने मेरी लूशी मिंग को बर्बाद कर दिया, मेरी आशा को तोड़ दिया। यह हिसाब चुकाना ही होगा। साहब बीमार हैं, आपसे दामाद ढूंढने के लिए कह रहे हैं। आप उस लेखक के बारे में मत सोचिए। कौन जाने वह कहाँ का बूढ़ा है। हो सकता है वह अब इस दुनिया में न हो। तुम नहीं समझोगी। मेरी अंतर्दृष्टि कहती है केवल वही जिसने यह कविता लिखी है मेरा अंतिम गंतव्य होगा। हम्फ, चलो इस बदमाश के पास चलते हैं। रुको, यह तेज तर्रार लड़की फिर क्यों आई है? पिछली बार बिना वजह मुझे डांटा था। निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं होगा। वैनशी, तुम क्या करना चाहती हो? उससे हिसाब लेना है। क्यों? बस एक कविता के लिए सर जी से दुश्मनी करना? मेरी एक बात मानो, छोड़ दो। बस एक कविता? वह मैंने 10 लाख तोले सोने में खरीदी थी। अनमोल खजाना। यह लड़की सर से बदतमीजी करने की हिम्मत करती है। मैं उसे सबक सिखाता हूँ। रुको सर, अभी सांसारिक दुनिया में अपने मन को साध रहे हैं। तू मत बीच में आ। तो सर सांसारिक दुनिया में सही मार्ग पर हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वे सामान्य इंसान बन गए। मिस वेन, तुमसे दुश्मनी है। तुमने मेरा लूशी मिंग फाड़ दिया। बहाने मत बनाओ। वह तो मेरी पुरानी लिखाई थी जो मैंने अभ्यास में लिखी थी। बस यूं ही लिख दिया था। तुम अब भी बहाने बना रहे हो। वह मैंने 1 लाख लियांग सोने में खरीदा था। 1 लाख लियांग सोने में एक बेकार कागज? मिस वेन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम मुझे गाली भी दे रहे हो। तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हारे पूरे परिवार का दिमाग खराब है। मिस, उससे मत उलझो। मुझे छोड़ो। नहीं, तुम्हें मुझे हर्जाना देना होगा। बस बस, भर दूंगा तुम्हें। बड़ी बात नहीं है। रुको, इस बेवकूफ से मत उलझो। चलो अंदर चलते हैं। बेकार कागजा।
उसने उसे बेकार कागजा कहा। शियाओलान, मेरे पिताजी को संदेश भेजो, कह दो कि मुझे अपना दूल्हा मिल गया। मिस, आप क्या करने वाली हैं? मैं इस कमीने को घर जमाई बनाऊंगी, उसे मेरे घर जमाई बनाकर रखूंगी। मैं उसे जिंदगी भर तड़पाऊंगी। मिस, आप सच में पागल हो गई हैं। अगर बाबा जी ने मान लिया तो आगे क्या होगा? शादी कर लूंगी तो क्या हुआ, आपस में चोट खाएंगे। जीमो, यह कमीना बहुत बुरा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बेवकूफ, जीमो जैसा गरीब, बदसूरत, पिताजी उसे कैसे पसंद करेंगे जब यह खबर फैलेगी। वे सब जो मेरे पीछे पड़े हैं जीमो को अपनी आंख का कांटा समझेंगे, और हड्डी में कांटा, आग लगेगी तो जीमो पर ही लगेगी। मिस, आप तो उसे फंसाना चाहती हैं। ऐसा करने से आप पर ही उल्टी पड़ेगी। जी मोजी, ये क्या है? एक लूशी मिंग लिख रहा हूं उस बाहर वाली मिस को देने के लिए। कौन सी लिखावट में लिखूं? चलो सभी लिख देता हूं, मेहनत तो कुछ नहीं लगती। जाओ, उस मिस को विदा करो। सब दे दिए? क्या तुम्हें भी चाहिए? रसोई में ढेर सारे हैं जिन्हें हम चूल्हे में जलाते हैं, पसंद हो तो ले लेना। आज करार मारी करार। ये तुम्हारे हर जाने के लिए। अब आगे से ऐसा मत करना। मिस, जल्दी से देखो ये। क्या देखूं? ये सब नकली हैं, बेकार। ऐसा मत दिखाओ जैसे तुमने कुछ नहीं देखा। मिस, मुझे लगता है ये तुम्हारी पुरानी वाली से बेहतर है। बहुत बकवास है, फेंक दो। मेरी आंखों को दूषित मत करो। आग बना। बहुत अच्छा, आखिरकार शीर समझदार हो गई। जीमो, ऐसा प्रतिभाशाली कभी सुना नहीं। क्या शीर मुझे बेवकूफ बना रही है? बटलर, तुरंत जांच करवाओ। हाँ मालिक। देखने में सुंदर है, आंखें साफ हैं, पूरी तरह से विद्वान जैसा। वाकई कोई दोष नहीं, शीर के लिए उपयुक्त है। चरित्र शुद्ध और अच्छा है, न तो झुकता है न अहंकार करता है, और अहम बात, वह एक आम आदमी है। वेन परिवार के लिए खतरा नहीं होगा। अच्छा, यह तो सबसे अच्छा घर जमाई का उम्मीदवार है। हाँ, आसमान से भेजा हुआ दामाद। वेन परिवार उसे लेकर ही रहेगा। जाओ, जीमो के लिए शुभ मुहूर्त चुनो और शादी का प्रस्ताव भेजो। वेन परिवार दामाद ढूंढ रहा है। शादी का तोहफा 10 मील लंबा। किस भाग्यशाली युवक को यह सौभाग्य मिला? काफिला शहर के बाहर जा रहा है। क्या दूल्हा गांव का है? मैडम, बड़ी बात हो गई। मालिक ने जीमो को शादी का प्रस्ताव भेज दिया है। क्या मेरे पिताजी जैसे जीमो जैसे किसी को भी चुन लेते हैं? जल्दी से रोको। बहुत देर हो चुकी है। वेन ऑन बटलर का काफिला शायद पहुंच गया होगा। कोई बात नहीं, मैं कह दूंगी कि जीमो और तांगशु का चक्कर चल रहा है। मैं चाहे किसी बिल्ली कुत्ते से शादी करूं, उससे नहीं करूंगी। जी, हमारी मैडम ने आपको पसंद किया है। वेन परिवार शादी का प्रस्ताव लेकर आया है, आपको घर जमाई बनाने के लिए। वेन परिवार पागल हो गया है। जी साहब को घर जमाई बनाना चाहते हैं। क्या पता, साहब शायद खाए पिए का मजा लेना चाहते हो। मैं मानती नहीं। तियान कैन दीदी, कहीं आप मालिक पर फिदा तो नहीं हो गई? तियान कैन महोदय और हमारे साहब एक दूसरे के लिए बने हैं। एक दूसरे। जमाई साहब, क्या सोच रहे हैं? ऐसी अच्छी बात पर अभी भी संकोच? इतने पैसे से कई जन्मों का गुजारा हो जाएगा। 10,000 सोने के सिक्के देकर बेकार कागज खरीद लिया। दिमाग पर तो तरस आता है। अगर भविष्य में बच्चा उस जैसा निकला तो क्या होगा? जीमो इस शादी के लिए राज्य नहीं है। कृपया ये सब वापस ले जाएं। क्या? मैंने कहा यह शादी मैं नहीं मानता। इनकार कर दिया। उसने वेन परिवार को मना कर दिया। यह लड़का शायद पागल हो गया है। वेन परिवार में घर जमाई बनना, ये तो कई जन्मों का पुण्य है। वैन परिवार के स्नेह के लिए धन्यवाद। मैं निम्न स्तर का हूँ। सच में मैं इस योग्य नहीं हूँ। जी, उपनाम वाले, तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। वेन परिवार के प्रस्ताव को ठुकराना, यह जनता में वेन परिवार का अपमान है। इकारियन के पास ने कहा कि दूसरा उपने भरण के। शादी तो दोनों की मर्जी से होती है। क्या मैं मना कर दूं तो तुम लोग जबरदस्ती शादी करोगे? वह वैनशी बहुत बदमिजाज है और दिमाग भी खराब है। 10 लाख तोले सोना खर्च करके बेकार कागज खरीदना, उसे यह ख्याल दिल से निकाल दे। मैं जीमो कभी घर जमाई नहीं बनूंगा। गुस्ताख। लड़ाई शुरू होने वाली है। मेरे इस फावड़े को बहुत दिनों से खून नहीं चखा। अमिताभ बुद्ध, मैं देख रहा हूँ कि ये सब लोग सबका बुद्ध से रिश्ता है। इन्हें बुद्ध की शरण देनी चाहिए। अमिताभ बुद्ध की शरण देनी चाहिए। तियान चांद दीदी, रुको, मैं इन सबको खत्म कर देता हूँ। तेरे लिए वेनशी को हटा देता हूँ। यह मैनेजर क्या आंखें दिखा रहा है? किसको डरा रहे हो? आसपास इतने लोग देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता तुम हाथ उठाओगे। आसपास इतने लोग देख रहे हैं। यह लड़का मेरी ताकत को अनदेखा कर रहा है।
क्या उसने अपनी शक्ति छिपा रखी है? बहुत तेज आभा, शायद कोई ताकतवर उसके पीछे है। अच्छा, बहुत अच्छा। यह मामला हम वैन परिवार इसे यूं ही नहीं छोड़ेंगे। सब पीछे हटो, चलो। अरे सोने चांदी के ढेर यूं ही खत्म हो गए। मुझे बहुत तकलीफ हुई। एक आरे तो दो, एक आरे तो दो, एक। इतना बेचैन मत हो। क्या मैंने तुम्हें पापा को बताने नहीं भेजा था? एक बताने की जरूरत नहीं। अभी अभी खबर मिली, जीमो ने मना कर दिया। अच्छा हुआ यह कमीना समझदारी दिखाई। नीच का ऊंच से क्या मेल? उसे मना करने का क्या अधिकार है? उसके पास मुझे मना करने का क्या कारण है? जीमो ने कहा, बहन आपका मिजाज खराब है और दिमाग भी खराब है। क्या? मेरा स्वभाव खराब है? मेरा दिमाग खराब है? तेरे सारे घर का दिमाग खराब है। वह जीमो क्या बला है? उसने मुझे ठुकरा दिया। चुपचाप। बहन साहब जरूर आपका बदला लेंगे। वेन परिवार ने कभी इतनी बेइज्जती नहीं झेली। हाँ, पापा उसे सबक सिखाएंगे। साहब, जीमो इसने न सिर्फ रिश्ता ठुकराया बल्कि बहन का अपमान भी किया। इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। हाँ 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 हाँ, अच्छा, गरीबी में भी अडिग रहा, बल प्रयोग से नहीं देगा। ये लड़का मुझे और पसंद आ रहा है। साहब, उसने सही कहा, शी का स्वभाव सच में खराब है। रोज मुझे गुस्सा दिलाती है और दिमाग भी खराब है, वरना अब तक शादी हो जाती और बच्चे भी हो गए होते। ये दामाद हम वेन परिवार का है, पक्का। तो अब क्या करें? तुम फिर जाओ, उसे बोलो घर जमाई बनने की जरूरत नहीं। शियार उससे शादी कर सकती है, बस आने वाली संतानों में से एक का नाम वेन होना चाहिए। जीमो साहब, मालिक ने कहा है आपको घर जमाई बनने की जरूरत नहीं, बेटी आपके घर आएगी। नहीं। यह क्यों? नहीं तो नहीं, वापस जाइए। बेटी, मालिक ने कहा है जबरदस्ती का प्यार मीठा नहीं होता। जब जीमो को तुम पसंद नहीं हो तो यह शादी रद्द। वह तुम्हारे लिए कोई और अच्छा लड़का ढूंढेगा, दुखी मत हो। पिताजी को भी लगता है मैं उसके लायक नहीं। जीमो तू कमीना, मैं तुझसे प्यार करवा के ही रहूंगी और फिर तुझे बुरी तरह छोड़ दूंगी, तुझे तड़पाऊंगी। बुजुर्गों ने कहा है लड़की का पीछा करना बस एक पर्दा है। जीमो तो बस एक गंवार किसान है, मेरी हथेली से नहीं निकल सकता। यह प्रेम पत्र जीमो को दे आओ। लिखावट ठीक ठाक है, लेकिन छंद का ज्ञान नहीं। तुकबंदी गलत है। इसे कविता कहते हो? जीमो साहब, ये मेरी बेटी ने खुद लिखा है, आप कैसे? बनावटी है, इसमें कोई सच्ची भावना नहीं। साहित्य प्रेमी होने के नाते चलो मैं ही उसे सिखा दूं। पासे में लाल मूंग डालकर हड्डियों तक प्यार का एहसास। जानती हो, यह इजहार मोहब्बत है। अगर पहली नजर का प्यार हो तो कहना चाहिए बस तेरी एक नजर ने मुझे दीवाना बना दिया। प्यार की इंतहा पर मैं तारा हूं, तू चांद है, हर रात साथ चमकते हैं। बस ले जाओ और उसे अभ्यास करने दो। अब आधे अधूरे ज्ञान से मुझे मूर्ख मत बनाओ। जीमो साहब ने यही कहा। एक हल चलाने वाला किसान मुझ पर सवाल उठाए, मुझे यह मंजूर नहीं। बेटी छोड़ दो जीमो साहब की। वे कुछ पंक्तियां लैंग्या अकादमी के विद्वान भी नहीं लिख सकते। पासे में लाल मूंग डालकर हड्डियों तक प्यार का एहसास। जानती हो, चोरी नहीं हो सकता। जरूर चोरी किया है। वह एक किसान क्या जाने। बेटी ये कविताएं दुनिया में पहले कभी नहीं थीं, और ये देखो। यह शैली, यह स्याही बिल्कुल एक जैसी है क्या? जीमो वही है जिसे मैं 3 साल से ढूंढ रही थी, लू शीमिंग का लेखक। मुझे लगता है जीमो साहब वाकई आपसे बेहतर हैं। बेटी छोड़ दो ना। बहन जी आप गुस्सा छोड़िए ना। वो जीजी ने तो शादी से मना कर दिया और उनका मिस टैंग के साथ इतना करीबी रिश्ता है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, मैं 3 साल से उन्हें ढूंढ रही हूँ। उनके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। नंबर शियाओलान, यह चिट्ठी पापा को भेज दो। उनसे कहो कि जीमो को पकड़ कर लाएं और शादी कराएं। पापा जल्दी जाइए और जीमो को वापस ले आइए। उन्हें मेरा पति बनाइए। बड़ी मुसीबत है। शी रब आदमी छीनने के लिए कह रही है मुझसे। पापा दीदी जिसको छीनना चाहती हैं वह है वो जी मो नाम का एक साधारण इंसान। अच्छे से करी। दिए रब, तुम समझदार हो। तुम्हारी बड़ी बहन बहुत शरारत कर रही है। पापा आप चिंता मत कीजिए, आदमी छीनना बहुत पुराना तरीका है। करना चाहिए। सीधे चावल पका लो और आपको एक प्यारा पोता दूंगी। तुम क्या कह रही हो? चावल पका लो? जब पापा ने कहा कि वह अच्छे इंसान है तो मैं अपना सम्मान वापस लेने जाऊंगी। पापा आप घर पर पोते का इंतजार कीजिए। दिए रब, वापस आ जाओ। पापा तुम्हें शादी के लिए मजबूर नहीं करेंगे। लगता है कोई मेरे पीछे पड़ा है। इन दिनों मुझ पर फूलों की बारिश हो रही है। वेल। फूल? क्या मजाक कर रहे हो? मेरी किस्मत में फूल कहाँ? डॉक्टर जी असली मर्द हैं आप, दूसरों पर निर्भर नहीं। शाबाश।
डॉक्टर बियान, कृपया आरव को बचाइए। मौसी चलिए, मैं इलाज नहीं करवाऊंगी। यह बच्चा 1 महीने से ज्यादा नहीं टिकेगा। जब तक मैं अपनी गुप्त विद्या न लगाऊं, राजा के खून की कमी पूरी करनी होगी। बस जान बच जाए, मैं मान जाऊंगी, किसी भी शर्त पर। ओह, कोई भी शर्त? ही, बस मुझे अच्छे से खुश कर दो। ही। आह, बेशर्म बूढ़ा, अपने गंदे हाथ हटाओ। दिन दहाड़े सबके सामने इतनी बेशर्मी। कहां से आया ये गंवार लड़का, मेरे मामले में दखल देने की हिम्मत? मारा अच्छा लगा। भैया इस बूढ़े हरामी को मार डालो। शुक्रिया बाबूजी, आपने बचाया। कमीने, मेरा काम बिगाड़ा। बदबूदार बेशर्म बूढ़ा जीमो, तुझे हर बार मारूंगा। जहर नहीं चढ़ा, हैरानी है। ये लड़का चुपके से मेरा जहर उतार दिया। सुन, मैं वानदुगु का साई हाथ डॉक्टर बियानवे। साय हाथ डॉक्टर, नाम सुन के ही पता चलता है बुरा है। सुन, जीमो हूं मैं, फूल सा नाजुक एक फूल जैसा नंगे पांव डॉक्टर। डॉक्टर जी जल्दी भागो, ये आदमी बहुत खतरनाक है, तुम इससे नहीं पल सकते। नंगे पांव डॉक्टर, तुझे मौत देता हूं। अगर फिर से गंदे हाथ लगाए जीमो, उन्हें काट के कुत्तों को खिला देगा। कुत्तों को खिलाओ खिलाओ। ये आओ, मेरे साथ चल, नहीं तो ये बच्ची 1 महीने भी नहीं जिएगी। आली की जन्मजात शक्ति चुरा ली गई है। सामान्य डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक कीमियागर ही एक उम्मीद दे सकता है। हम इस छोटी जगह में मेरे अलावा और कोई ताकतवर विद्वान नहीं। पता नहीं ये लड़का कहां से आया, लेकिन दवा में मुझसे कोई बेहतर नहीं देखूं। तू कैसे नहीं मानती? बस आली को बचाने के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पागल हो गई हो? मेरे साथ चलो, इलाज मुझे भी आता है। डॉक्टर जी, आप तू हीरो बनना चाहता है, असली हुनर दिखा दे। मेरा इलाज काफी अच्छा है। हाँ, डॉक्टर जी महान हैं। मैंने आधी जिंदगी जी ली, उनसे बेहतर किसी को नहीं देखा। पिछली बार मेरी आहुआ का गर्भपात हुआ था। 13 जाने लगभग चली गई, डॉक्टर जी ने बचा लिया। 13 जाने? वो हुआ लड़की कौन है? कौन सी लड़की? आहुआ हमारी बूढ़ी सोई है। तो आप पशु चिकित्सक हैं। शुक्रिया डॉक्टर जी, आपकी मेहरबानी। लेकिन आली की बीमारी आप ठीक नहीं कर सकते। बियान मास्टर, चलते हैं। हम सूरों का डॉक्टर इंसानों का इलाज करना चाहता है। भैया मुझे बचाओ, चाची बेवकूफ हैं। यह बूढ़ा बेशक ठग है, हमें बचाओ भैया। मैं सच में उसे ठीक कर सकता हूँ। तो बताओ, आली को आखिर क्या बीमारी है? शरीर की जड़ खाली हो गई है। गंभीर कुपोषण। पूरी तरह ठीक करने में थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन मेरे देखभाल से जान बच सकती है। हम्फ, कुपोषण, जन्मजात आध्यात्मिक हड्डी छीन ली गई और इसे कुपोषण कह रहे हो? सच में सिर्फ जानवरों का डॉक्टर ही ठग है। सुंदर दिखता है, वीणा बजाता है, कविता लिखता है और दिल इतना अच्छा है। मेरा मोमो बिल्कुल परफेक्ट है। बेबी होश में आओ। जी मास्टर, कब तुम्हारा हो गया? शाओलान, तू एक मौका ढूंढ, मोमो को बेहोश कर दे और सीधे किंगफेंग यार्ड ले जा। बेबी, जबरदस्ती आदमी उठाना यह वेन परिवार बर्दाश्त नहीं कर सकता। जल्दी पीछा करो, मुझे जीमो को घर ले जाना है, पति बनाकर। दूसरी बेबी, दूसरी बेबी। तू क्यों आई? तुझे शरारत करने से रोकने। पिताजी कहते हैं तू कुल की इज्जत खराब कर रही है कि एक आदमी को अगवा करना चाहती है। सजा के तौर पर 3 महीने का नजरबंद। शाओलान, बड़ी बेबी का ध्यान रखना, अगर उसे भागने दिया तो जिम्मेदार तू होगी। मैं नजरबंद नहीं रहूंगी, मैं उसे बांधूंगी नहीं। प्यारी बहन, मेरे साथ मत छीनो, मैं वादा करती हूँ। वेन, परिवार का मुखिया पद तुझे दे दूंगी। अब से पूरी तरह तेरी बात मानूंगी। मुखिया जैसी बेकार चीज में मेरी दिलचस्पी नहीं। मैं सिर्फ जीमो के साथ शादी करके बच्चे पालना चाहती हूँ, गांव की जिंदगी जीना चाहती हूँ। नहीं, जीमो मेरा है, कोई मुझसे नहीं छीन सकता। जी मास्टर, तुझे क्यों पसंद करेंगे? उसने सही कहा, तेरा दिमाग सच में खराब है। आंखें हैं तो पत्थर जैसी। जी मास्टर जैसे महान व्यक्ति सिर्फ मैं ही लायक हूँ। राज्य छोड़कर खूबसूरत आदमी के लिए जी मास्टर में ऐसा क्या जादू है? दोनों बेबियां उसके लिए मुखिया पद तक छोड़ रही हैं। अब तो वेन परिवार में आपस में लड़ाई होगी। मैं हिल क्यों नहीं पा रही? दीदी, अच्छे से सोचना, कुछ दिनों बाद जब मैं श्री जी से शादी करूंगी तो तुझे जरूर बुलाऊंगी। दूसरी बहन, ये
इसे वापस किंगफिंग गार्डन ले जाओ, 3 महीने की नजरबंदी। जीमो एक इंसान है, लेकिन अगर मैं देवी बन गई तो तुम्हें हजारों साल जीवित रखूंगी। अगर देवी नहीं बनी तो तुम्हारे साथ बूढ़ी होकर मर जाऊंगी। जीमो मेरा आदमी है, जिसने उसे गाली दी वो मरने को तैयार हो। पागल औरत, तुम दोनों कुत्ते औरत ठहरो। भैया, श्री जी, आली को पूरा भरोसा है कि तुम उसे ठीक करोगे, इसलिए मैं उसे ले आई। दूसरी बहन बेन सच में एक वीरांगना हो। अंदर आकर चाय पीजिए। ये छोटी लड़की कौन है जो श्री जी पर चढ़ी बैठी है? क्या ये श्री जी की नाजायज बेटी है? बिल्कुल छोटी रानी है। वो काली मुर्गी एक डेमन लॉर्ड है, वो 2 जो जमीन खोद रहे हैं वो हाफ सेंट है, और वो जो कीचड़ खेल रहा है वो तो डेमन सेंट है। श्री जी, ये सब क्या है? वो 2 मैंने काम पर रखे हैं। वो अंडे देने वाली मुर्गी है, और जो बगीचे में है वो अपने आप आया बूढ़ा कछुआ है। आली, आज रात क्या खाएगी? हम भैया जो बनाओगे वो सब अच्छा लगेगा। या फिर भैया तुम्हारे लिए बनाऊं काली मुर्गी और कछुए का सूप? हाय बर्बाद। बाप रे, सब एक साथ खत्म। ये गुरुजी मुझे इशारा कर रहे हैं। हाल ही में मैंने काम में ढील दी है, अभी देवता नहीं बना, उड़ने लगा। बकवास, मुझे सुधरना होगा। जरूर सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ धूप में बैठता हूं। कल से मैं सबसे मेहनती मुर्गी बनूंगा। श्री जी, क्या आपको पता है वे दोनों बहुत खतरनाक हैं। क्या खतरा है? अगर ये अंडे नहीं देते और काम करते तो जीमो इन्हें बहुत पहले ही पका चुका होता। पका? बिल्कुल नहीं, ऐसा मत सोचो, ऐसा ख्याल भी मत लाना। हाँ ठीक है, 10 चाहे कितनी भी गरीबी हो, घर के मुर्गे को मत खाओ। चाहे कितनी भी मुसीबत हो, आए हुए कछुए को मत मारो, रहने दो उन्हें। अरे जी, वे दोनों अच्छे नहीं हैं। एक है बिना पलक झपकाए मार डालने वाला फान जिंगक सिंह, और दूसरा है आत्माओं को फंसाने वाला भिक्षु हुई। उन्हें अपने पास रखना, जरूर कोई साजिश है। मिस वेन, आपकी नजर बहुत तेज है। वे पहले सच में जिमो की जमीन हथियाने आए थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी गलतियां सुधार ली हैं। जिमो उन पर भरोसा करता है। अब वे सिर्फ अच्छे इंसान बनना चाहते हैं। गलतियां सुधार ली? किसने कभी गलत रास्ता नहीं चुना? अब वे मेहनत करके खाते हैं। ग्रेट, बहुत अच्छा है। साहब, आपका दिल साफ है, फिर भी हम पर इतना भरोसा करते हैं। आपके लिए काम करना, मौत भी गले लगा लेंगे। जी, भगवान का शुक्र है कि मैं आपसे मिली। मिस वेन, मुझे भी खुशी है कि हम मिले। मिस वेन, बेवकूफ, क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? औरतों से दूर रहना तो जरूर सज्जन पुरुष होंगे। जिमो, तुम बच नहीं सकते मेरी मुट्ठी से। बच गए। लगभग किस कर लिया था। किस किया तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी ली तो घर जमाई बनना पड़ेगा। घर जमाई बने तो ससुर का मुंह देखना पड़ेगा। उफ, जिमो सच में होशियार है। भैया तुम कितने डरपोक हो। दीदी डाई, अली, भैया को पकड़ लूंगी। जल्दी आओ और चूम लो इन्हें। अली, क्या बकवास कर रही हो? अली, यह घाव कहां से आया? जन्म से है। मौसी कहती हैं कि पूछना मत। डरो मत, भैया तुम्हें ठीक करवा देंगे। डरो मत, भैया तुम्हें ठीक कर देंगे। लुओली, वह रेनवांग लुओ परिवार की है। वह बच्ची 5 साल पहले लुओ परिवार ने जन्मजात ताओ हड्डी पाने के लिए बेरहमी से निकाल ली थी इस बच्ची के माथे की हड्डी। अगर नहीं होती एक बूंद रेनवॉन का खून तो बहुत पहले मर चुकी होती। अपने ही लोगों ने यह किया। सच में जानवर है, लेकिन श्री जी से मिलने के बाद इस बच्चे की किस्मत में मरना नहीं था।
हम क्या भेज दें? क्या हुआ? हमारी जेब में जो है वह थोड़ा सा कबाड़, उसे भेंट देने के लिए शायद शुआन आओ के उस चूड़ी से भी कम है। आली का शरीर तो ठीक हो गया, लेकिन यह पूरे दिन इस मुर्गी के साथ और उस कछुए के साथ घूमती रहती है। डर है कि बिगड़ न जाए। उसे कोई सही चीज देनी होगी। अरे, अभी एक टहनी गिरी। इसे लेकर लकड़ी की तलवार बनाऊंगा। आली को खेलने के लिए दे दूंगा। दो। वो लियू शेन है, सबसे मूल शिवान फाजे शाखा। जी सर, इसे इस्तेमाल करने वाले हैं। इस तलवार की भावना बहुत तेज है। एक नजर और देखने पर लगता है आत्मा ही फट जाएगी। ले लो। लड़कियों को भी थोड़ी आत्मरक्षा सीखनी चाहिए। भविष्य में अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो इससे मार देना। धन्यवाद बड़े भैया। आली को लकड़ी की तलवार सबसे पसंद है। बस हाथ घुमाया और अंतरिक्ष फाड़ दिया। ये तलवार शायद देवताओं को भी काट सकती है। जी सर, खिलौना नहीं दे रहे थे, बल्कि इस लड़की के लिए देवताओं को मारने का रास्ता बना रहे थे। जी सर, खिलौना नहीं दे रहे थे, बल्कि इस लड़की के लिए देवताओं को मारने का रास्ता बना रहे थे। महसूस हो रहा है उस रेनवांग खून की गंध मजबूत हो रही है। जिसे मैंने मूल शक्ति से वंचित कर दिया था, वह अभी तक मरा नहीं। आली, ये चोट कहां से आई? लुओली, वह रेनवांग लुओ परिवार की है। वह बच्चा 5 साल पहले लुओ परिवार ने टियनशेंग दाओ यी पाने के लिए जबरदस्ती निकाल लिया। इस बच्चे की मीक्सिन हड्डी अगर एक बूंद नहीं होती रेनवांग खून जो उसे जिंदा रखे, तो वो बहुत पहले हड्डी हो गया होता। बुजुर्ग उस सामने वाले कस्बे में है। उसे ले आओ। अगर जिंदा नहीं ला सके तो एक सूखी लाश ले आओ। लुओ परिवार का खून बाहर नहीं रहना चाहिए। जिंदगी आखिरकार ठिकाने आ गई। बस ये लोग दोबारा परेशान न करें। यहां जीवन भर खेती करूंगा भी बुरा नहीं है।